आज मीराबाई की ही चर्चा मैंने सुबह करी है। तो मीरा विष का प्याला पी गई थी और तुरंत कैलाश भगे थे ठाकुर। आहा, बड़ा सुंदर कर्म है विष का प्याला देख मीरा हो अधीर नाची। नाच उठी काया काया महाकाल कूट की, नाच उठी दिगंगरा ही मैं उल्लास लिए, नाच उठी कैलाश पे नर मुंड माल, नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, नाच उठी कुमति कराल नर पाल की, नैनन की पूतली नाची ही प्याले बीच, पूतली में नाच उठी मूरत गोपाल कि प्रभु मैंने तो आपसे मात्र एक ही संबंध बनाया, वो संबंध बनाया दास्यता का। एक आदमी जैसे भटका हुआ है तो वो एक गुरु को कैसे मतलब कि यही मेरे गुरु हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस ब्रीफ कर देता हूँ। आप पितामह या पक्षपात कर रहे हैं तो पितामह दुर्योधन को बोलते हैं कि बेटा वो सामने टेढ़ी टांग वाला बेटा बैठा दिखाई दे रहा है तुझे, वो जब मुस्कुरा जाता है ना तो ब्रह्मचर्य संभालना मुश्किल है, तू कहाँ बाढ़ के बेगों की बात कर रहा है। ये संदर्भ, ये चर्चा हुई है। देखिए हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जय एंड भारत शो। और आज हम एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। आज जय एंड भारत एक पॉडकास्ट प्रोड्यूस करने जा रहा है जिसका नाम होगा द जय एंड भारत शो। और इस पॉडकास्ट का हमें शुरू कर दी, जब हमने इसका एपिसोड पहला शूट किया तो वो लॉर्ड कृष्णा की ब्लेसिंग्स मिली हमें, और हमें मौका मिला पॉडकास्ट शूट करने का विद श्री आश्रित गोस्वामी जी सर, जो कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पुजारी हैं और जिनकी 18 पीढ़ियां इस मंदिर की सेवा करती आ रही हैं, वो भी अकबर और तानसेन के ज़माने से। तो इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी टॉपिक्स पे बात की। काफ़ी टॉपिक्स थे जो रह गए, बट हम सर के साथ एक और पॉडकास्ट शूट करेंगे बहुत जल्दी। और इसमें हमने बातें की ऑन लॉर्ड कृष्णा का क्या रोल था महाभारत में, फिर राधा और रुक्मणी, इन दोनों का क्या रिलेशन है, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड राम, ये दोनों किसकी पूजा करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको इस पॉडकास्ट में देखकर सुनकर योर माइंड विल बी ब्लोन अवे। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना, और मैं अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एन्जॉय द पॉडकास्ट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and like this video. 3, 2, 1, action. So, hello everyone, welcome to our channel और this is our first podcast और we are very lucky कि आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो कोई आम शख्स नहीं है, वो लॉर्ड कृष्णा के काफ़ी करीब हैं और जो रोज़ उन्हें देखते हैं, रोज़ उनको संवारते हैं, उनको सजाते हैं और अपना टाइम उनको डिवोट भी करते हैं। तो आज हमारे साथ बैठे हैं श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पुजारी जी, श्री आश्रित गोस्वामी जी सर। सो आश्रित सर, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर शो। मुझे अभी भी याद है कि मैंने इसको मैसेज किया था और बोला था कि सर से एक बार पूछना कि विल दे कम टू द शो, एंड इसने आपको कॉल किया और यू आर लाइक कि ओह नो वरीज। तो आई वाज सो ओवरवेल्म्ड विद दैट। wow, that's so great. Overwhelmed with joy and gratitude, honestly. Thank you. तो सर थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को अगर आप अपने शब्दों में थोड़ा बता पाए। Before starting anything about myself, I just really wanted that I feeling very much proud right now, just because I'm just having a conversation with you. You are just a youth, you are just a new India for us, and you guys having the interest in the Krishna consciousness. So this is a very pleasureful moment for me as well, that I am sharing this much beautiful experience. And yes, if I'm talking about myself, so I'm the person who belongs from the Vrindavan. और मैं आप मेरे को श्रीअंग सेवायत में कहीं कहीं जाता हूँ तो बोलते हैं कि हमारे मध्य बांके बिहारी मंदिर श्रीअंग सेवायत पधारे हैं। मैं अगर अपना परिचय दूं तो मैं बिहारी जी का सिर्फ चरण सेवक हूँ, सिर्फ ठाकुर जी के चरणों की सेवा करता हूँ और इतना ही मेरा परिचय। बाकी इस शरीर को दुनिया आश्रित गोस्वामी बुलाती है, हूँ मैं ठाकुर जी का। सर आपने अभी अभी एक टर्म यूज की, श्रेयंग सेवा। यस, हाँ, उसका क्या मतलब है? जो ठाकुर जी के गर्भगृह के अधिकारी होते हैं हमारे श्री प्रियालाल जी, हमारे ठाकुर ठाकुरानी श्री राधा रानी एवं कृष्ण, जो कि जुगल जोड़ी एक सम विग्रह में विराजते हैं, जिनको हम श्री बांके बिहारी जी के नाम से जानते हैं। ओके। तो उनके श्री अंग की सेवा हम लोग करते हैं। उनके जैसे हर कोई अधिकारी नहीं है उस विशेषादि विशेष गर्भगृह में प्रवेश करने का,
तो हम श्री ठाकुर जी को इत्र अर्पण करते हैं। जैसे हमने सुना होगा ठाकुर जी के इत्र की मालिश हम करते हैं, चंदन हम लगाते हैं, उन्हें पोशाक, अभी भैया ने बताया संवारने वाला पॉइंट जो, तो ठाकुर जी को पोशाक हम पहनाते हैं, श्रृंगार हम करते हैं, और नाना प्रकार से जैसे हमसे लाडली लाल रीझ पाए, जैसे जैसे जो सेवा उन्होंने प्रदान करी है वो नित्य सेवा में हम बने रहें, जैसे हमसे श्री ठाकुर जी रीझ पाए हम वो सभी कार्य करते वाह, मतलब It's really beautiful, honestly. तो सर आपने ये कब से, मतलब श्रीअंग सेवा आपको कब मिली? हैं। आज से 18 पीढ़ी पहले मेरे से 18 मैं श्री 18 पीढ़ियों का ठाकुर जी का सेवा हेतु, तो आज से 18 पीढ़ी पहले हमारे ऋषिक शेखर सारस्वत कुलभूषण, हम मूल में सारस्वत ब्राह्मण है, तो सारस्वत कुलभूषण स्वामी श्री हरदास जी महाराज इस दरा धाम पे हरदासपुर नामक स्थान पे उनका जन्म हुआ था। वैराग्य की चरम अवस्था उनके अंदर थी, जिनके दो बड़े विख्यात शिष्य हुए, जिनमें से एक का नाम तानसेन और दूसरे का नाम बैजू बाबराव। अच्छा। तो उनसे वो मेरे से 18 पीढ़ी पहले थे, तो उन्हीं अच्छा। की वंश प्रणाली में मैं चलता चला आ रहा हूँ। उन्होंने श्री बिहारी जी महाराज के विग्रह को प्रकट किया था, इसलिए बिहारी जी महाराज के विग्रह की सेवा हमारे पास है। सो बीइंग अ वेरी स्पेसिफिक जनरेशन, और आई मीन अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन, मेरे को गोस्वामी बुलाया जाता है। मूल में हम लोग सारस्वत ब्राह्मण होते हैं। ओके। तो सर सारस्वत ब्राह्मण का क्या मतलब है? सारस्वत ब्राह्मण एक कैटेगरी, एक कास्ट थी, जो कि सरस्वती नदी के किनारे जो लोग बसा करते थे। आज वो मुल्तान, जो कि हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया है, हम लोग बेसिकली वहां से आए हुए थे, लेकिन हम नॉट द टाइम ऑफ द डिवाइडेशन और द पार्टीशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द ईरा ऑफ अकबर। हम उस समय से श्रीधाम वृंदावन में आकर बसे हुए हैं, और बस ठाकुर जी के नित्य धाम की लीला है श्रीधाम वृंदावन, तो वहाँ ठाकुर जी के साथ आनंद कर रहे हैं। जय हो। सर एक क्वेश्चन है मेरा हम्म, कि जैसे आपने बताया कि 18 पीढ़ियां चलती आ रही हैं अभी तक, हम्म, तो क्या आप जैसे मतलब आप पैदा हुए, आपने अपने आसपास पूरी एनवायरनमेंट को देखा है कि हम्म, मतलब सब भगवान की भक्ति में लीन है, सब उनकी सेवा करते हैं, हम्म। तो क्या आप बचपन से ही इस चीज की तरफ अट्रैक्टेड थे या आपको बाद में जाके ये चीज? नहीं नहीं, मैं बड़ा स्पेसिफिक करूंगा भारत जी आपको, कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कोई स्वप्न आया, या किसी और प्रकार का चमत्कार मेरे साथ में हुआ, और या मुझे कोई ऐसी प्रेरणा मिली कि जो ठाकुर जी की सेवा में मुझे अपने आप को नियुक्त करना चाहिए। बेसिकली फ्रॉम द साइड ऑफ एजुकेशन बैकग्राउंड, आई जस्ट डन बीटेक एंड द एमबीए, बट आई हैव पार्ट ऑफ द मॉडर्न और एजुकेशन, लेकिन कहीं मूल में वो परम तत्व प्रेम रस तो हृदय में छुपा ही था ठाकुर जी के प्रति, कि जो उनकी सेवा में जाने के बाद हमें प्राप्त होता है। तो हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं ठाकुर जी की सेवा में हूँ, इसका मात्र एक ही संदर्भ है कि मैं उस वंशावली से हूँ, इसलिए मैं श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ। बचपन से ही आश्रमीय वातावरण में मेरा लालन पालन हुआ है, ठाकुर जी की सेवा ही सर्वत्र है। पिताजी हमेशा बोलते हैं, जब हम छोटे से थे तो जितनी हमारी बुद्धि थी उसी के अनुसार वो हमें समझाया करते थे कि एक काम करना, हमेशा ठाकुर जी को खिलाकर खाना और सुलाकर सोना। अच्छा। उससे मैं बहुत छोटा था तब पिताजी ने मेरे से ये बात कही थी कि तो बस ऐसे ही भक्ति का भाव, जब ठाकुर जी को खिलाकर खाया और सुलाकर सोए, तो जीवन में एक अलग प्रकार का रिजोविनेट फील करा कि एक ये भी आनंद है जो कि नित्य रहता है, सतत रहता है, जो कभी जिसका कोई अंत नहीं है। तो उस आनंद को प्राप्त करा, और अब ऐसा फल किसी के हाथ लग जाए तो वो तो उसके लिए आजीवन ही लालायत और आसक्त रहे। बिल्कुल। जी। तो मतलब मेरे को करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जैसे अगर एक बच्चा पैदा होता है तो वो देखता है अपने आसपास उसके माता है, उसके पिता है, तो एक उसका आस्ता आस्ता एक प्यार सा बनना शुरू हो जाता है उनके साथ। तो कहीं ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है, मतलब ठाकुर जी के साथ आपने, जैसे आपने बोला कि ठाकुर जी को खिलाकर ही सोना, तो कहीं ऐसा ही हुआ कि मतलब उनके साथ रह रह के आपका एक उनके साथ एक प्यार बन गया? मैं तो कहूँ कि शायद मेरे प्रेम के भी बस की बात नहीं है कि जो मेरे इतना बड़ा सौभाग्य उदय हो जाए, क्योंकि मेरे से भी बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े प्रेमी इस धराधाम पर पड़े, इस धरती पर हैं, जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। मेरा प्रेम उनके आगे कुछ भी नहीं है। इसको थोड़ा-सा घुमाकर बोलते हैं कि यहाँ शायद ठाकुर जी को मेरे से कहीं प्रेम हो गया होगा, तो उन्होंने मुझे सेवा में बिल्कुल, ले बिल्कुल, लिया। मैं बिल्कुल। इस थोड़ा-सा इसको ऐसे कर दें, मेरे कर्म गुण ऐसे नहीं हैं कि ठाकुर जी मुझे अपनी सेवा में स्वीकार करें, लेकिन उन वो न जाने कौन से गुण पर ये दयानिधि रीझ जाते हैं। वो तो वो ये
वो कौन कहते से हैं ना कि आपको भगवान भी आपको चुनते हैं। बस मैं बिल्कुल। हाँ, और उसमें ज्यादा भला है वो, अगर भगवान हमें चुने तो वो ज्यादा अच्छी बात है। मोहे तोहे नाते अनेक, भावे जो मन कीजिए। आज मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करता हूँ बिल्कुल। कि आज क्या होता है कि हमारे मंदिर में मैं बैठता हूँ तो देखता हूँ कि डलियाओं में गोपाल जी को ले लेकर लोग आते हैं, और ना जो नहीं, जो सेवा की मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन करके और मंदिर के प्रांगण में गोपाल जी को लेके डोल रहे हैं, फिर गोपाल जी गिर रहे हैं, खंडित तो हो रहे हैं। कोई अपरस की मर्यादा नहीं है, कोई भोग की मर्यादा नहीं है। तो उनसे पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठाकुर जी की ये गति आपने क्यों कर रखी है? तो वो बोलते हैं कि मैं इनकी मैया हूँ, ये मैं इनकी माता हूँ, मैं इनका इनकी भैया हूँ, मैं वो अपने संबंध गिनाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवत रसिक देव जी महाराज एक बहुत सुंदर और स्पष्ट संबंध हमें बता रहे हैं, जो कि ये है कि प्रभु मैंने तो आपसे मात्र एक ही संबंध बनाया, वो संबंध बनाया दास्यता का। अब आपके ऊपर निर्भर है, जो आपको उचित लगे वो आप मेरे साथ व्यवहार कीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे आप वो मेरे साथ में व्यवहार कीजिए। तो लेट देम गॉड डिसाइड ना, उनको निर्णय लेने दो। भरत भाई कपि से और हम नाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। राम जी महाराज क्या कह रहे हैं कि आप मेरे, हनुमान जी तो नहीं कह रहे कि मैं आपका भरत जैसा भैया हूं, राम जी कह रहे हैं ना कि आप मेरे से मेरे भरत जैसे भाई हैं। तो लेट देम गॉड डिसाइडेड व्हाट ही यू नो व्हाट, हम कितने कैपेबल हैं, हम कितना सही हैं, कितने अच्छे हैं। जैसे ठाकुर जी को लगेगा वो संबंध बना लेंगे। तो ठाकुर जी को कुछ लगा होगा, उन्होंने कह दी कि चल तू मेरा नौकर बन जा, सिंपल सी बात है जी। आपने अभी बताया कि गोपाल जी को वो बिठा के उसमें अपने साथ लेकर जाते हैं। ये चीज़ मैंने वैष्णो देवी में भी देखी है, ये चीज़ मैंने केदारनाथ में भी देखी है। मैं केदारनाथ धाम गया था पिछले साल अक्टूबर में, और वहाँ मैंने देखा कि बारिश हो रही है और वो जा रहे हैं साथ में, और ठाकुर जी को उन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ है और साथ में लेकर जा रहे हैं और चाय पी रहे हैं। तो साथ में जिस टेबल पे चाय रखी है, जिस टेबल पे जूठा सामान रखा है, उसी टेबल पे ठाकुर जी को भी बिठाया हुआ है। तो ये इस पे मैं आपके कुछ चाहूँगा। देखिए मैं बड़ा स्पष्ट करता हूँ आपको एक चीज को लेकर कि एक जो नई नई वात्सल्य भाव में जो मैया आई है, कोई नई नई मैया है, अभी अभी उनको बालक हुआ है, तो वो वात्सल्य भाव में आई है। वो कितनी प्रिकॉशंस के साथ में अपने बच्चे को पालती हैं, बड़ा करती हैं। कभी वो ऐसे नहीं करेंगी कि केदारनाथ ले जाएंगी और बारिश हो रहा है और वो भीग रहा है और वो तब भी रेनकोट पहने चलते चले जा रहे हैं। कभी ऐसा बिल्कुल। संभव नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो उसके लिए भोजन हानि पहुंचा सकते हैं वो मैया खा ले, कभी वो ऐसा नहीं करेगी। तो जब इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन मेरे को समझ में आता है कि आपने ठाकुर जी रखे तो हैं, लेकिन पड़ोसी को देखकर। हुँ। आपने जो ठाकुर जी अपने घर में विराजे हैं, जो आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, वो आपने ज्ञान वैराग्य भक्ति श्रद्धा विश्वास इनको आधार बनाकर नहीं रखे हैं। आपने ये देखे कि अरे उसके घर में भी ठाकुर जी हैं तो मैं भी अपने घर ठाकुर जी ले आऊं, बिल्कुल। और फिर वहां आप सेवाओं में मर्यादाहीनता कर रहे हैं। जिनके कर कमलों से श्री के हाथ से ना निकलते देखा, बिंदु जी महाराज, ठाकुर जी के श्री चरण तो महाराज इतने सौम्य हैं कि वो श्री लक्ष्मी मैया के हाथों से कभी निकलते ही नहीं है। वो इतने कोमलांगी हैं। आप इतने कोमल, अब ये भाव ही जब आपके हृदय में नहीं है तो आप किसी भी प्रकार का व्यवहार करने से पहले नहीं सोचो। जब तक आपको पता ही नहीं है कि ये परम पिता परमेश्वर जिसे मैं डलिया में लटकाए डोल रही हूं, ये है कौन, तब तक आप उनकी उस सेवा की मर्यादा का ध्यान ही नहीं रखोगे। और वो, मैं कहूं कि उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि उनके गुरु की है, जो उनको इस प्रकार की ज्ञान ध्यान धारणा नहीं देते। इसका बड़ा सिंपल सा एक रीजन मुझे जो समझ में आता है। हाँ। सर एक गुरु की क्या महत्वता है? मतलब आज की जनरेशन को पता ही नहीं है कि गुरु कौन है। मतलब हम्म। हमारे लिए गुरु है हमारे टीचर्स जो हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, हम्म। जो हमारे कॉलेजेस में हमारे हम्म। टीचर्स हैं, जिनके हम्म। साथ हमारा उतनी देर ही एक रिश्ता रहता है जितनी देर हम स्कूल जाते हैं। हम्म। या 4 साल की डिग्री होगी तो 4 साल गुरु जी रहेंगे, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। हम्म। बट एक स्पिरिचुअल गुरु बिल्कुल ही अलग लाइन आ जाता है। मतलब हम्म। वो उसका क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए गुरु एक आपको जो जैसे आपने बताया अध्ययन के गुरु अलग है, शिक्षा के अलग है, जन्म देने वाली माता उसको भी गुरु की ही उपाधि दी गई है।
एक आध्यात्मिक गुरु की जो भूमिका रहती है कि आप अपने जीवन को आनंदकरण कैसे जियोगे, आप अपने जीवन को ज्ञानात्मक दृष्टिकोण से कैसे जियोगे, आपके संपूर्ण जीवन को जीने की ठेकेदारी, और उसके बाद भी आप जीवन में अगर दुखी हैं, कष्ट हैं, उस भार को संभालने के का भी दायित्व आध्यात्मिक गुरु का आपके जीवन पर रहता है। आध्यात्मिक गुरु 3 प्रकार के मिलते हैं। एक तो वो जिनका आधार ज्ञान होता है, एक वो जिनका आधार कर्म होता है, एक वो जिनका आधार भक्ति होती है। ये 3 प्रकार के आध्यात्मिक गुरुओं का वर्ण हम अपने जीवन में करते हैं। अब वो व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है कि वो आध्यात्म में किस शिखा को पाना चाहता है। कोई ज्ञान के आधार पर ईश्वर की प्राप्ति के लिए चलता है, कोई कर्म के आधार पर ईश्वर की प्राप्ति के लिए चलता है, तो कोई भक्ति के आधार पर ईश्वर की प्राप्ति के लिए चलता है। आप मूल में जो आपको ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, आपको और मुझे ये जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, इसका मात्र एक ही लक्ष्य है कि हम अपने सोर्स को समझें कि हमारा सोर्स कौन है, हम कहाँ, क्योंकि अब ठाकुर ने हमें इस योग्य बना दिया है। अब हमारे पास जो बुद्धि नाम का यंत्र है, उसके उपयोग करने से हम, जैसे ये वृक्ष समझ चुका है कि इसका सोर्स ये मिट्टी है, अब अगर इस वृक्ष को आप इस मिट्टी से अलग कर दो तो इसकी आयु कितनी रह जाएगी। तो आपको आपके सोर्स से जोड़ने का काम गुरु करता है, आध्यात्मिक गुरु जो आपके जीवन में होता है। तो अब आप शायद मेरे एक एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि एक आध्यात्मिक गुरु का जीवन में क्या भूमिका है। It really is mind blowing. Like मैंने ऐसा एग्जांपल इट्स लाइक लिटरली गूज़बम्स आ जाए किसी को ऐसा एग्जांपल सुन के, लाइक सो ग्रेट ऑनेस्टली। थैंक यू। सर, तो एक गुरु को कैसे, मतलब एक जो जो बंदा, मतलब एक आदमी है जैसे भटका हुआ है, तो वो एक गुरु को कैसे, मतलब कि यही मेरे गुरु हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस ब्रीफ कर देता हूँ, इसका पूरा का पूरा प्रोसेस। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। सबसे पहले आपका कर्म बनता है कि आप भागवत जी, मैं आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन अ स्पिरिचुअल मोड, ओके। आई एम, इफ यू वांट टू डू बीटेक और बीकॉम और समथिंग एल्स दैट यू आर मच एजुकेटेड एट व्हाट वी हैव टू डू, है ना। तो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, सबसे पहले जो आपका कर्म बनता है। अब जब आप 10th में है या 12th में है, लेट सपोज अगर आप 12th में हैं और आपकी मार्किंग अकाउंट्स में सबसे ज्यादा अच्छी आई है ना, तो आप आगे क्या करेंगे, उसके बाद सीए, बीबीए, बीकॉम, यही आपके पास स्टेप बचते हैं करने के लिए। ऐसे ही जब आपने भागवत जी का अनुसरण किया, भागवत जी को सुना, तो आप को समझेंगे कि मेरे को ज्ञान पसंद है, कि मेरे को कर्म पसंद है, कि मेरे को भक्ति पसंद है। तीनों उस ग्रंथ में संपूर्ण प्रकार से उपलब्ध है। आपको, मेरे को यह मार्ग समझ में आया कि भक्ति मार्ग सर्वोपरि मार्ग है, अहम भक्त पराधीन। ये भक्ति मार्ग का सूत्र है कि भक्ति मार्ग पर चलोगे तो आपकी क्या गति होगी कि भगवान आपके पराधीन हो जाएंगे, भगवान आपसे रस की प्राप्ति के लिए ढूंढेंगे। तो मैंने भक्ति मार्ग का निश्चय कर लिया। अगर आपकी रुचि ज्ञान में होती तो आप ज्ञान मार्ग का, और जिस मार्ग को आप सुनिश्चित करते हैं उससे संबंधित ही आप गुरु चुनते हैं। है तो हमारे ब्रजभाषा की कहावत, लेकिन है बड़ी मार्मिक कि गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। कि गुरु जो करो वो यू नो जस्ट पुट योर 100% एफर्ट्स, कि भाई जब तक गुरु धारण नहीं करे हैं तब तक अपना 100% एफर्ट्स दो उनको समझने के लिए कि क्या मेरा डायरेक्शन ये है, हाँ इससे संबंधित क्या ये, दिस पर्सन इज गुड टू टेक एज अ स्पिरिचुअल एडवाइजर इन माय लाइफ, इफ योर माइंड इज ओके, फिर उसके बाद दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। राइट, गुरु आज्ञा इट मींस एंड ऑफ कैलकुलेशन। सेकंड गेसिंग नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली फिर गुरु आपको जो धारणा, अब आपने गुरु करा, गुरु बोल रहे कुंज बिहारी श्री हरदास भज, क्यों भजू गुरु जी, क्या होगा इसको करने से। अरे क्या गुरु जी ने मेरे हाथ में माला दे दी और कह रही है कि पूरे दिन ले और माला घुमाता रहे मेरा, या जब ये बुद्धि आप लगाओगे, ये कैलकुलेशन आप लगाना शुरू कर दोगे, फिर आपका काम बेकार हो जाएगा। तो एक बड़ी सिंपल सा लॉजिक है कि जो आपको गुरु कैसे करे, क्वेश्चन इज कि गुरु कैसे करे। तो जो आपका पाथ है उसको वो आपको दिखाएगी भागवत जी। फिर भागवत जी के 9 सूत्र हैं। प्रथम सुने भागवत भगवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराध्य भक्ति व्यास नव भाति बखानी, तीजे कीजे गुरु समुझी दक्ष रसीलो। तीसरा पॉइंट आता है गुरु करने का। पहले भागवत जी,
फिर आप अपना सेक्टर ढूंढो, आपको क्या पसंद है, फिर उससे संबंधित पर्सन ढूंढो, बस ऐसे ही आगे चलते चले जाओगे, फिर आगे आप मेरे ब्रज में घुस जाओगे। इसलिए मैंने 3 पे ही रोक दी, जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन समथिंग नॉलेजेबल एस्पेक्ट, not completely on a spiritual aspect. So that's why I stopped myself. Yes, next question, please. सर आपने अभी बोला कि एक बार अगर एक फील्ड चुन ली है Hmm. तो उस पर चलते रहो, Exactly. बट फील्ड चुनने के बाद ही असली प्रॉब्लम शुरू होती है कि उस पर चलना है। Not in the spiritual path. स्पिरिचुअल वे में I'm talking about the spiritual path. अगर आप ज्ञान देखिए, चाहे ज्ञान, चाहे कर्म, चाहे भक्ति, आपको कृष्ण तक ही लेकर जाएगी। अब आप एक मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स की बात मेरे से करें तो मैं नहीं कह सकता कि मेरी मम्मी ने मना करा है कि मुझे भजन नहीं करना। मेरे मेरे मेरी लाइफ में जो मेरे टीचर हैं वो कह रहे हैं कि क्या पूरे दिन तू भजन करता रहता है, भक्ति में लगा रहता है, ये छोड़ ये कर। तो दिस इज नॉट ऑल अबाउट आई एम टॉकिंग कि आपको जो ये डिफिकल्टीज आती हैं, मैं कहता हूँ कि अगर आपके एजुकेशन सेक्टर में भी अगर आप तो कहीं ना कहीं हमने ही गलती करी है कि जो हमने अपनी 100% एफर्ट डालकर उस लाइन को, सेक्टर को चूज नहीं करा। ठीक है, मेरा बैकग्राउंड भी एक एजुकेशनल बैकग्राउंड था। आई जस्ट कंप्लीटेड माय एजुकेशन एंड स्विच माय सेल्फ टू स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माय चॉइस, जस्ट बिकॉज आई अंडरस्टूड कि मुझे जो मजा आता है वो इसी में ही आता है। दिस इज माई इंटरेस्ट, दिस इज माई वर्क फील्ड, और जब मुझे इसमें मजा आ रहा है तो मैं फिर परेशान कैसे हो सकता। तो कहीं ना कहीं मेरे एफर्ट्स में कमी है, वो लाइन चुनने में कमी है जो मैंने चुनी है। दैट्स ऑल। यस। हाँ सर, एक मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन अराइज हुआ है कि जैसे आपने बोला कि स्पिरिचुअल वे में अगर आपको भक्ति करनी है तो फिर आप भक्ति की राह पे चलो, तो कुछ लोग ब्रह्मचार्य भी बन जाते हैं, मतलब कि वो सारा मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ के बिल्कुल ब्रह्मचार्य बन जाते हैं। तो गीता में मेरे को प्लीज करेक्ट कीजिएगा क्योंकि मैंने गीता नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ पहले 2 अध्याय पढ़े हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न मेरा है कि जैसे वो भीष्म पितामह युद्ध में खड़े हैं और कृष्ण भगवान उनके सामने खड़े हैं और वो उनको बोलते हैं कि अब बस कर दीजिए आप, क्योंकि अब युद्ध आपका समय संपूर्ण हो गया है। तो तो फिर वो उनको समझाने की बात शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं भीष्म पितामह उनसे पूछते हैं कि मैं तो ब्रह्मचार्य अपना लिया। तो कृष्ण भगवान उनको क्वेश्चन करते हैं कि आपने क्यों ब्रह्मचार्य किया? अगर आप ब्रह्मचार्य नहीं अपनाते तो महाभारत ही नहीं होती, समझ है ना? तो क्या आज के ब्रह्मचारी जो हैं, क्या उनको मटेरियल वर्ल्ड में रहना चाहिए क्या, नहीं। ताकि उनकी फिलॉसफी, जो उनकी इतनी अच्छी बातें हैं, जो उनकी थिंकिंग है, वो वर्ल्ड को और अच्छा बनाए? थोड़ा सा मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा। बिल्कुल। ऐसा जो संदर्भ है, जो भीष्म और कृष्ण के बीच में ये चर्चा हुई है, उन्होंने बोला कि मैंने प्रतिज्ञा ली है। दिस इज नॉट अ वर्ड अबाउट द ब्रह्मचार्य, इट इज अ वर्ड ऑफ प्रतिज्ञा, कि जो भी हस्तिनापुर के सिंहासन पे रहेगा, विराजेगा, जो भी राजा होगा, मैं उसकी रक्षा में अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दूंगा, भले मेरे प्राण क्यों ना चले जाए, भले मैं असत्य का संगी क्यों ना, लेकिन मैं तब भी उसकी रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दूंगा, जो हस्तिनापुर की राजगद्दी पर विराजमान है। और ब्रह्मचर्य शब्द जो आया वो मैं आपको बताता हूं कि दुर्योधन पितामह भीष्म से बोल रहा है कि आप संपूर्ण, आपके बाणों का वो वेग नहीं है प्रहार करने का पांडवों के ऊपर, जो मैं देख रहा हूं, आप पितामह या पक्षपात कर रहे हैं। तो पितामह दुर्योधन को बोलते हैं कि बेटा वो सामने टेढ़ी टांग वाला बेटा बैठा दिखाई दे रहा है तुझे, वो जब मुस्कुरा जाता है ना तो ब्रह्मचर्य संभालना मुश्किल है, तू कहां बाढ़ के बेगों की बात कर रहा है। ये संदर्भ, ये चर्चा हुई है। देखिए बहुत सिंपल मैं आपको इसमें करता हूं, ऐसी कोई भी प्रतिज्ञा जो धर्म स्थापना के आड़े आए उसका खंडन कर देना ही धर्म। आप बिल्कुल समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी प्रतिज्ञा आपने ले ली है कि अब मैं ये कार्य, और हालांकि देखिए मैं 3 अवस्थाएं आपको परिचित कराऊंगा, पहले आपको इस प्रश्न का उत्तर दे दूं कि ऐसी आप ये क्या प्रतिज्ञा थी कि द्रौपदी की साड़ी खिंच रही है और 5 पति सिर नीचे करके बैठे हुए, बिल्कुल। और कहां ठाकुर ने प्रतिज्ञा का पालन करा है, मुझे ये बताइए। मैं महाभारत के युद्ध की संदर्भ आपको दे देता हूं कि ठाकुर जी ले रथ का पहिया खड़े हो गए कि या तो आप भीष्म, आप ये अनीति मचाना बंद कीजिए वरना मैं आपका वध कर दूंगा, जब पितामह भीष्म ने। तो जब ठाकुर प्रतिज्ञाओं को तोड़ने के लिए तैयार है तो क्या आप भगवान से भी ऊपर हो गए? आपकी बुद्धि, आप कृष्ण का जन्म क्यों था? कृष्ण का जन्म मात्र धर्मो रक्षति रक्षिता,
सिर्फ धर्म की रक्षा के हेतु श्री कृष्ण ने अवतार लिया है, और जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो ही धर्म है। और उन्होंने धर्म के लिए एक बात और कही है, परिवर्तन में स्थिरमस्ति, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। समय देखते हुए अगर आपको अपनी प्रतिज्ञा में भी परिवर्तन करना पड़े तो वो भी धर्म है। लेकिन पितामह भीष्म अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक पुरुष उस समय पर अवगत करा रहे हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं कि जो एक नारी के साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो ये तो कोई प्रतिज्ञा नहीं हुई। अच्छा, अब रही बात कि क्या ब्रह्मचारी, आपका जो क्वेश्चन था कि ब्रह्मचारी जो समाज कल्याण के लिए जो भी कार्य करते हैं, संसार से विमुख होकर, संसार से अलग होकर, तो क्या वह सत्कर्म है, अच्छा कार्य है? कुछ ऐसा ही आपने प्रश्न मेरे से पूछा था। तो जैसे कोई योगी है तो वो योगा में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, हाँ, वो बिल्कुल आज के वर्ल्ड से अलग हो जाते हैं, तो क्या उनको अलग होना चाहिए या उनका इस वर्ल्ड में रहकर इस सेवा में करना कुछ देखिए, फायदेमंद है? मैं आपको बहुत सिंपल सी बात करता हूँ कि जब आप एक गुण रहस्य को समझ जाते हैं, आप इस संसार से विमुख हो जाते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल बात बताता हूँ, राम जन्म क्यों हुआ? राम जन्म यही हुआ, रामचरितमानस इज नॉट अ बुक, रामचरितमानस इज अ मैनुअल दैट हाउ टू लिव द लाइफ। दिस इज द मैनुअल, दिस इज नॉट अ बुक। ठीक है ना? तो जब भगवान राम जिसे, और आज हो क्या रहा है, आप देख लीजिए कि रामचरितमानस की पुस्तक होने के बाद भी कितने बड़े बड़े अधर्म की स्थापना हमारे देश के अंदर हो रही है। जब परमपिता परमेश्वर आपको खुद अवतरीण होकर धरती पर समझाने आएंगे कि आपको ये कार्य करना है और ये कार्य नहीं करना है, तब भी आप उन कार्यों को कर रहे हो जो राम जी ने मना कर रहे हैं, तो फिर तो अधर्म। तो कहीं कहीं संतों की विवेचना होती है कि हर प्रकार के ग्रंथ, अवस्थाएं और ज्ञान इस धराधाम पर उपलब्ध हैं, व्यक्ति तब भी उनका अनुसरण नहीं कर रहा है, तो वह अपने आप को इस समाज से अलग करके अपने आप को श्री ठाकुर जी में लीन कर देते हैं, विलीन कर देते हैं। और जो कि एक, मैं अगर बात कहूं कि अगर आज मैं भी कोई प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपसे अच्छी अच्छी चर्चाएं कर रहा हूँ, अच्छी अच्छी कथाएं कर रहा हूँ, अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, कि मैं कि समाज में शायद कुछ अच्छा एक मैसेज चला जाए, एक अच्छी चीजें हो जाए। एक अवस्था मेरी भी आएगी कि मैं भी अपने आप को सेपरेट करूं, कि संग तिनु को छाड़, मैं भी साथ छोड़ के अपना अलग हो जाऊंगा, अपने मार्ग पे चलूंगा। तो ये, दिस इज अ वेरी राइट प्रैक्टिस, एंड एक्चुअली में एक सन्यासी और ब्रह्मचारी या भजनानंदी की डेफिनेशन यही है कि जो संसार से अलग, जो संसार में पड़ा है, जो आज भी कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के मोड ऑफ एडवर्टाइजिंग को यूज कर रहा है, उसकी आज कहीं ना कहीं इच्छा है कि लोग मुझे जाने। लेकिन एक भजनानंदी की इच्छा यही होगी कि सिर्फ वो मुझे जाने, लोग मुझे जाने ना जाने इससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। या मेरे जरिए से उनको ही जाने। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान ने जब आपको बनाया है तो आपके साथ में कोई पक्षपात नहीं किया, कोई भी, जिसको कहते हैं, जो उस सन्यासी को दिया है, जो उस ब्रह्मचारी को दिया है, वही आपको दिया है। कैसे हमारे यहाँ कहते हैं भगवत ऋषिदेव जी कि सब कालन को काल, लोक पालन को पाले, आपन सदा स्वतंत्र नियंता बुद्धि विशाल है। हम एक पृथ्वी पर हैं, ये एक ब्रह्मांड में है, इसके परे भी और ब्रह्मांड है, और एक सहस्त्र मुख ब्रह्मा के भी ब्रह्मांड में विराजमान है। इतने इतने ब्रह्मांडों की रचना करने के बाद, इतने ग्रहों की रचना करने के बाद, इतनी समयावधि की रचना करने के बाद, वो इतने स्वतंत्र बैठे कैसे हैं? आज कल को आप पेरेंटहुड में आएंगे, आज आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको लेकर कितनी चिंतित रहते हैं कि अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू अनदर स्टफ्स, कितने आपको टेंशन। लेकिन ठाकुर जी परम स्वतंत्र, ना सिर पे कोई। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके साथ बिल्कुल जस्टिस करा है, आपको एक बुद्धि नाम की डिवाइस देकर, आपको जो ब्रेन दिया है ना, दिस इज व्हाट ठाकुर जी हैव गिव्स यू। अब आपका उसका एक यूज बनता है कि आप उसको राइट या रॉन्ग किस एस्पेक्ट में आप उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है? आप अगर उसका एक रॉन्ग एस्पेक्ट में यूज करेंगे तो आपका अनहित होगा, राइट एस्पेक्ट में यूज करेंगे तो आपका हित होगा। तो उसमें एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी, एक भजनानंदी बेचारा अपने आप को डाइवर्ट कर रहा है एक राइट एस्पेक्ट में, तो क्यों दुनिया चाहती है कि इसको फिर खींच के, नहीं पहले हमें आ, हमें समझा, और फिर जाओ समझाने के लिए। अच्छा, समझाने के लिए वो अपनी रचनाएं भी छोड़ के जा रहा है। आप जो भी परम सन्यासी हुए हैं, आप केसूर, रहीम, रसखान, तुलसी, मीरा, इनका कितना लिटरेचर अवेलेबल है,
यही इनका आशीर्वाद है, आप उसका अध्ययन करो। कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो संसार में रहेगा ना, तो वो अपना भी अनहित कर देगा, आपका भी अनहित कर देगा। लेकिन जो एक उस अलौकिक अवस्था को पा जाएगा, वो अपना भी हित करेगा और आपका भी हित करेगा। गुरु से मिलने का एक समय, एक मर्यादा है। मीराबाई 5 वर्ष की जब डाकोर नाथ की यात्रा पर निकली है दर्शन करने के लिए, जब एक सन्यासी बैठे एक वृक्ष के नीचे जाप कर रहे, बिल्कुल अलौकिक सन्यासी है, एकांत में बैठे भजन कर रहे। मीराबाई नदी पार करके गई और उनके चरणों में एक आसन होकर विराजमान हो गई और कोई भी चर्चा नहीं कर रही है। उनका जब उनकी साधना का समय जब समाप्त हुआ है, तब उनको पहले प्रणाम करा है। ये नहीं कि पहले जाते ही अपने प्रश्न रख दिए। ये एक एक तरीका है किसी सन्यासी से चर्चा करने। आई जस्ट वॉचिंग अ डिस्कवरी चैनल वंस अ डे। मैं देख रहा था कि उसमें एक कुंभ लगा हुआ था, तो उसके संबंध में वहां एक कुटिया थी और उसमें वह महात्मा झाड़ू लगा रहे थे। बहुत छोटी सी कुटिया, और कुटिया में बैठ के वो महात्मा झाड़ू लगा रहे हैं। एक न्यूज एंकर जाता है, आप यहाँ कब से रह रहे हैं, आप यहाँ कब से भजन कर रहे हैं, क्या आप नित्य ऐसे ही रहते हैं, लंबी लंबी जटाएं, अघोरी भेष, आप यहाँ हमेशा। और वो अपना बेचारा अपनी वो जाने कि क्या पता वो प्रिय प्रीतम की किस कुंज की सेवा में लग रहा हो, और कोई संसारिक मनुष्य पहुंच के और आप कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या लग रहे हैं आपको, आप ये क्या कर रहे हैं। वो इतना बेचारा परेशान हो गया, उसने झाड़ू ही मार दी उसमें, कह दी जा यहाँ से बिल्कुल बाहर। तो ये एक अवस्था नहीं है सन्यासी से बात करने की। अगर आप, ऐसा नहीं है कि सन्यासी बिल्कुल वैराग्य को प्राप्त हो गया है तो आपसे चर्चा भी नहीं करेगा, लेकिन अगर आप पात्र हैं चर्चा के लायक, तो आप प्रतीक्षा करेंगे। स्वामी जी के भी आगे अकबर 3:30 बजे से लताओं में छुपकर बैठा हुआ था कि कब स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, कब स्वामी जी महाराज उठे। और वो कौन था? सम्राट था। क्या सम्राट को जरूरत थी कि दास के कपड़े पहन के और लताओं में छुप के और बैठ के, क्योंकि उसको पता था ये मेरे लिए गाएंगे ही नहीं, लेकिन तब भी उसको वो प्रसाद लेना है, तो वो पहले पात्र बना। इसलिए आप, अगर आप भी किसी सन्यासी से प्रसाद लेना चाहते हैं, तो आपको पात्र बनने की आवश्यकता सबसे ज्यादा। अब आप उस पात्रता को ग्रहण कीजिए अपने जीवन में और फिर देखिए। सर एक पर्सनल क्वेश्चन है मेरा कि अ, मतलब कोई, जैसे आपने 3 राह बताई चलने की, अगर इंसान को चलने के लिए, तो क्या ऐसा कुछ होता है कि कोई राह आपको चुने? ऐसा कभी होता है, जैसे कभी मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं पढ़ाई करने बैठूं तो मेरा भक्ति करने का मन करता है। मैं, जैसे मैं, अगर मेरे को कोई बिजनेस शुरू करना है या मुझे कुछ करना है, बट मेरा मन अंदर से बोल रहा होता है कि ये तेरे लिए नहीं है, तेरा काम है भक्ति करना या तेरा काम है भजन करना। क्या ऐसा होता है? ये क्या, ये मन आपके साथ खेल रहा है, या ये कहीं एक दिशा है जो दिखा रहा है आपको कहीं ना कहीं भगवान की ऐसे चलना चाहिए? 100% आप मेरी इस बात को समझ लीजिए, और दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग इज अ फुल स्टॉप ऑन माय वर्डिंग्स। सोई जान नहीं जाहे देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। ठाकुर जी, आपको जान भी वो ही सकता है जिसके लिए आप चाहते हो कि ये मुझे जाने। और ठाकुर जी आपको नाना प्रकार के आकर्षण भी देंगे अपने पास बुलाने के लिए, आपको नाना प्रकार के प्रलोभन भी देंगे कि आप आओ। आपको आपको ऐसे ऐसे संरक्षण देंगे कि आपको वृंदावन धाम की चर्चा आपके लिए सहज करा देंगे, आपको अपने दर्शन सहज करा देंगे, आपके मन में अपनी भक्ति डाल देंगे। क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि ये व्यक्ति है, ये मेरे, देखिए, आप किसी से प्रेम करो तो आप भी तो चाहोगे कि ये मेरे पास रहे, मेरे पास आ जाए। ऐसे ही जब ठाकुर जी आपको से प्रेम करते हैं ना, तब वो आपके लिए समस्त मार्ग खोल देते हैं और हर प्रकार के प्रपंच से भी बचाते हैं, हर प्रकार के प्रपंच से बचाते हैं। अगर भक्ति का आधार दृढ़ है, तो मीरा विष का प्याला पी गई थी। आज मीराबाई की ही चर्चा मैंने सुबह करी है, तो मीरा विष का प्याला पी गई थी और तुरंत कैलाश भगे थे ठाकुर जी। आहा, बड़ा सुंदर कर में विष का प्याला देख मीरा हो अधीर नाची, नाच उठी काया काया महाकाल कूट की, नाच उठी दिगंगरा हिय में उलास लिए, नाच उठी कैलाश पे नर मुंड माल की, नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, नाच उठी कुमति कराल नर पाल की, नैनन की पूतली नाची ही प्याले बीच, पूतली में नाच उठी मूरत गोपाल की। आपके लिए एक इसमें लाइन आई है कि जब मीराबाई विष पीने वाली थी ना, तो ठाकुर जी भगे थे अपना गोलोक छोड़ के और कैलाश पहुंचे और तुरंत भोले बाबा को बोला
कि एक काम ये मेरी भगत है, इसको कुछ हो नहीं जाए, ये विष इसको हानि पहुंचा नहीं जाए। भोले बाबा बोले प्रभु मैं सतयुग से बैठा हूं समाधि लगाए, सतयुग से। त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, कलयुग आ गया, कलयुग का भी भक्तिकालीन चरण आ गया, अब आप मेरे पास आए हो जाके। कलयुग परीक्षित के समय पे आ चुका है, ठाकुर जी अब पहुंच रहे हैं। तो जब आपकी दृष्टि भगत वाली है तो ठाकुर जी आपकी ऐसे रक्षा करते हैं और ऐसे अपने मार्ग खोलते हैं आपको अपने समीप बुलाने के लिए, अपने पास बुलाने थैंक यू सर के मेरा लिए। क्वेश्चन क्लियर करने के लिए। जय मेरे को जय सच में चिल्स आ रहे हैं, मेरे को जो आपने अभी क्वेश्चन का आंसर दिया है। जय। चाहे मतलब 2 मिनट की मीरा भाई, आप समझते होंगे कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ आती है। तो क्या मीरा बाई के अंदर इतना भी ज्ञान नहीं था कि वो विश्व को पहचान ना पाए? थोड़ा सा प्रश्न उठता है दिमाग में। लेकिन ज्ञान से ज्यादा ना उनके अंदर विश्वास था कि अगर मेरा गोपाल के नाम को लेकर कोई मुझे जहर भी देगा ना, तो वो मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता। तब ये जिम्मेदारी गोपाल की है कि वो विश्वास अमर रहे, अड़ीग रहे। वो जिम्मेदारी आपकी नहीं है कि आपके साथ क्या होगा। तो मेरा आपसे सवाल है कि आत्मा क्या है? मेरा इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि आत्मा शक्ति है। जब तक आपके शरीर में आत्मा है तब तक आपका शरीर चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, आप नाना प्रकार के कर्म कर रहे हैं। जिस दिन आपके शरीर से आत्मा का निर्वाहन हो जाएगा उस दिन आप एक नश्वर हो जाएंगे, एक मिट्टी हो जाएंगे। तो एक, अगर वी टॉक ऑन द नॉलेज एस्पेक्ट, सो आत्मा इज अ पावर। इफ वी टॉक ऑन द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, तो आत्मा श्री प्रिया जी है, श्री राधा रानी है, ठाकुर जी की। और ठाकुर जी की नहीं, समस्त संसार की प्रेम की आत्मा श्री प्रिया जी है, और उससे बड़ी शक्ति कोई दूसरी है। तो आत्मा शक्ति है, वेरी सिंपल। जी, नेक्स्ट। सर आपने अभी बोला कि आत्मा श्री कृष्ण जी की आत्मा है, राधा रानी है। तो पीपल आर वेरी कुछ लोगों को मैंने देखा है जो जिनको इतना नहीं पता इनके बारे में, तो वो पूछते हैं कि हर बार कृष्ण भगवान की पूजा राधा जी के साथ होती है, बट रुक्मणी जी का नाम नहीं आता, तो ये क्या है? मतलब इसके बाद देखो, जहां संबंध हृदय के बन जाते हैं ना, वहां फिर चरणों की अप्रोच में कोई नहीं रहता। देखिए, आपका संबंध है कि आप मेरे से गले मिले, तो क्या आप मेरे चरण छुएंगे? आप उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं हमारे आपके प्रेम। तो श्री जी जो है ना, ठाकुर जी के हृदय में विराजती है। रुक्मणी जी जो है वो लक्ष्मी स्वरूपा है, ठाकुर जी के श्री चरणों में विराजती है। तो इसीलिए एक, मैंने एक अपने ब्रज के आधार पर इसका उत्तर दिया है। और इसमें ज्ञान यही कहता है कि जिसकी पूजा स्वयं श्री ठाकुर जी कर रहे हैं, जिसकी सेवा, हम मंदिर में रहते हैं, मैं सेवा में रहता हूँ, और आज मैं अपने सेवा का एक बड़ा गुण रहस्य आपको बताता हूँ। आप बड़े अच्छे प्रश्न कर रहे हैं, तो एक सेवा की बड़ी अंदर बताता हूँ कि मैंने भी जब जब झांकी ली है ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी को भी कहीं ना कहीं राधा 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 करते हुए, माला जपते हुए देखा है महाराज। आपने श्री बिहारी जी, हाँ, आपने ये देखा है? श्री बिहारी जी भी अंदर बैठे बैठे राधा 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 करते रहते हैं। तो आपके लिए देखिए, कृष्णा इज अ वेरी वेरी एक बहुत ही अलग पर्सनालिटी है वो, है ना? वो ही इज अ यूनिवर्सल हीरो। एग्जैक्टली। श्री कृष्ण, है ना? तो जिसको वो भज रहे हैं, जिसकी पूजा वो कर रहे हैं, तो आप लोग, और आपको पता लग रहा है हल्का हल्का। हमारी अभी हमारा ज्ञान उतना नहीं है कि हम श्री जी को समझ पाए, हम पर कृपा उतनी नहीं है। दूसरी बात, श्री जी को समझने के लिए ज्ञान की जरूरत भी नहीं है। हम पर कृपा भी उतनी नहीं है कि हम श्री प्रिया जी को समझ पाए कि प्रिया जी है कौन। लेकिन हमें ये पता लग गया है कि ये वो हैं जिनको ठाकुर जी भी भज रहे हैं, जिनकी पूजा, जिनकी सेवा श्री ठाकुर जी भी कर रहे हैं। जब हमारे निधवन में बिहारी जी प्रकट हुए, तो स्वामी जी ने प्रश्न करा कि आप ऐसे ही दर्शन दोगे दोनों? राधा जैसे आपके घर में नीचे है, राधा जी और कृष्ण जी जुगल जोड़ी सरकार में। तो बोलते नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं अपनी चरण सेवा का अधिकारी तो इन ब्रजवासियों को बना सकता हूँ, लेकिन श्री जी की चरण सेवा तो मैं ही करूंगा। ये हमारे वृंदावन में श्री ठाकुर जी का भाव है, हमारे वृंदावन के। तो इसीलिए, अच्छा, तो इट्स अ वेरी सिंपल कि जब आपको पता है, और दूसरी बात, आपको अगर ज्ञान और कर्म के आधार पर अगर आप पूजन करना चाह रहे हो, तो वहां पर पूजन जो कृष्ण का होगा वो रुक्मणी के साथ ही। बट कृष्ण इज अ सब्जेक्ट ऑफ लव, कृष्ण इज अ सब्जेक्ट ऑफ भक्ति।
जहां बात आपके भावात्मक आ जाती है, वहां फिर श्री राधा रानी प्रकट हो जाती है। जहां भाव से जुड़ते हो, ज्ञान यही कहेगा कि कृष्ण और रुक्मणी की पूजा करो, भक्ति कहेगी कि राधा कृष्ण को। इतना सही फर्क मेरा इससे रिलेटेड सवाल है कि वाई शुड समवन बी कृष्णा कॉन्शियस? लाइक अगर हमारी हमारी लाइफ में हम क्या मिस कर रहे हैं इफ वी आर नॉट रियली कृष्णा कॉन्शियस इन आवर लाइव्स? लाइक है। इट्स अ वेरी सिंपल, आई जस्ट आंसर्ड प्रीवियसली अबाउट द सेम कि जब तक गुरु का सही मार्गदर्शन नहीं है, तब तक हम उस डायरेक्शन को चुन ही नहीं पा रहे। हमें जाना क्या है, हमें करना क्या है, हमें वो गाइडेंस ही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है ना? दैट्स व्हाई गुरु इज अ वेरी वेरी नीडफुल इन आवर लाइफ ना, कि हमें तभी ठाकुर जी की गुरु की जरूरत बहुत पड़ती है, क्योंकि वो हमें परिचय कराता है। अब देखिए, ये कहना मेरे लिए तो अतिशय योक्ति की बात है कि कोई श्री कृष्ण को क्यों नहीं समझ पा रहा है या क्यों नहीं बच पा रहा है, क्योंकि कृष्ण जैसा वर्सेटाइल कि माँ आ रही है, अरे मेरा तो कन्हैया है ना? कृष्ण अगर युवा अवस्था, अगर आप छोटे से बालक हो जब, तो ठाकुर आपके लिए अरे मेरे तो कन्हैया हुआ है। थोड़े बड़े हो रहे हो तो भैया बड़ी बड़ी देखो, बड़ी रासलीलाएं रच रही हैं, कन्हैया हो रहा है ना? जब ज्ञान दे रहे हो, वाह क्या बोलता है भगवान श्री कृष्ण की गीता के ऊपर। तो इतना इतने वेरिएशन एक कैरेक्टर के अंदर जब हो कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट में आपको उनको भजना है, वो उस ऑब्जेक्ट में फिट हो रहे हैं। अब किसी भी चीज में आपको ऊधम मचाना है तो कृष्ण जी जैसा मचा के दिखाओ, आपको रास रचाना है तो कृष्ण जी जैसा रचा के दिखाओ, आपको ज्ञान की बात करनी है तो आप कृष्ण जी जैसी ज्ञान की बात करके दिखाओ। आपको तो अगर इतनी वर्सेटाइलिटी पर भी अगर इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन कि क्यों नहीं कृष्णा, तो फिर तो उस सोई जा नहीं जाए देहु जनाई। दिस इज माय आंसर कि फिर राइट, ठाकुर जी चाहते ही नहीं है कि आप मेरे पास आओ, बिल्कुल आओ। फिर तो दूर रहो। एग्जैक्टली, फिर दूर रहो। हाँ। हाँ सर, अभी अभी हमने बात की रासलीला। हम्म। तो श्री कृष्ण की रासलीला मतलब पूरे मतलब ब्रज में मतलब है, मतलब काफी माना जाता है इसको। तो इसी के रिलेटेड मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि लॉर्ड शिव जी स्वयं आए थे रासलीला में भाग लेने। तो वो करते गए हैं कि वो आते हैं कैलाश में, वो देखते हैं, उनको कैलाश तक रासलीला की एनर्जीज फील हुई। तो उन्होंने देखा कि दिस इज समथिंग कि मुझे भी ज्वाइन तो करना है। तो वो आते हैं, वो वृंदावन आते हैं, तो वहां पे उनको कहीं से साड़ी मिलती है, तो वो साड़ी पहनते हैं लॉर्ड शिवा, और फिर वो श्री कृष्ण की रासलीला में शामिल होते हैं। तो रासलीला का मतलब क्या है? देखिए, जहां आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन हो, वो रासलीला। और दोनों का मिलन भी जहां प्रेम पूर्वक अवस्था में विद्यमान होकर हो, मिलन भी वो साधारण मिलन नहीं है। आज ये ठाकुर अपना सर्वत्र न्यौछावर करने के लिए आपके मध्य उपस्थित हुआ है। आज यहाँ पर आप हाथ जोड़कर स्तुति नहीं करोगे इसकी। जहां जहां भगवान प्रकट हुए हैं, वहां वहां देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति करी, या गंधर्वों ने या मनुष्यों ने। यहाँ पहली बार महाराज में जब कृष्ण प्रकट हुए हैं, तब उनसे आलिंगन किया गया, उनको गले लगाया गया। अब यहाँ पर भगवान ने जो जीवात्मा के साथ में संबंध बनाया है, वो बराबरी का बनाया, वो क्वालिटी का बनाया। आप आप में और अब भगवान ने जीवात्मा और परमात्मा के बीच का भेद ही खत्म कर दिया है। तो जब ऐसी अवस्था आएगी, या आई थी, कि एक रात्रि वह आई है कि आज कृष्ण में और कृष्ण की सखियों में कोई भेद बचा ही नहीं है, समस्त प्रकार के भेद का अंत। तो कोई क्यों नहीं उस अवस्था को ग्रहण, और वो भी भोले बाबा जैसा रसिक, कोई क्यों नहीं उस अवस्था को ग्रहण करने के लिए भागेगा। तो रासलीला का एक मैं समराइज्ड करूं इसको, या थोड़ा इजी फॉर्म बताऊं आपको, कि जो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की अवस्था होती है, उसमें आपका मन अति आनंद में नृत्य करता है, बस वही नृत्य रास है, जिस आनंद में आप नाच रहे हैं खड़े होके। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ कि भगवान शिव कैलाश छोड़कर गोलोक के द्वार पे पहुंचे, वहां सखियों ने उनको रोक दिया है। रोकने के बाद बोला है कि जाओ स्नान करके आओ, क्योंकि जटाओं में से सांप बिच्छू ना जाने क्या क्या झांक रहे हैं। बोले बाबा बड़ा बिल्कुल बिल्कुल। देखम यह देख, अब मैं सुनाई देता हूँ, जब बात आ गई है तो रसखान बड़े मजे ले रहे हैं। यह देख देख धतूरे को पात चबात सुगात सुधूर लगावत है।
पूरे शरीर पे तो भस्म लगी हुई है, और आप हम तो पान के पत्ते खाते हैं, वो तो महाराज धतूरे के पत्ते चबाते हुए। यह देख धतूरे को पात चबात, सौगात सुधूर लगावत है, चहु और जटा लटके अटके। केश भोले बाबा के समझ में आ रहा है? चहु और जटा लटके अटके, फनसों कफरी पहनावत है। जो फन झांक रहे हैं ना, उन जटाओं में से जो सांप झांक रहे हैं, उनको देखकर मानो ऐसा लग रहा है कि अब काल ज्यादा दूर नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये भोले बाबा का स्वरूप रसखान बता रहे हैं। चहु और जटा लटके अटके, फनसों कफनी पहनावत है, रसखान गई चित पे चित दे, सबके दुख द्वंद भगावत है। गज खाल कपाल की माल, विशाल वो गाल बजावत आवत है। बाबा रसखान। इसको सर थोड़ा हिंदी में ऑडियंस के लिए भोले बाबा जब रास में पधार रहे हैं, वृंदावन के लिए चले हैं, तो वो तो दिगंबर स्वरूप है महाराज। बिल्कुल। चार बड़ी बड़ी जटाएं उनके साथ कैलाश से वो लेकर निकले, उन जटाओं में से भी सांप बिच्छू झाग रहे हैं, पूरे शरीर पे भस्म लगी हुई है। उस भस्म को लेकर भोले बाबा कैलाश की तरफ, कैलाश से वृंदावन की तरफ चले, तो रसखान कह रहे हैं कि इनके दर्शन मृत्यु से कम नहीं है। जो इनके दर्शन हो रहे हैं वो मृत्यु से कम नहीं है, लेकिन तब भी मन बार बार इनके दर्शनों पर जाकर अटक रहा है। बिल्कुल। तब भी मन कर रहा है कि हम इनके दर्शन करते रहें, और कोई बात यंत्र नहीं है। जल्दी जल्दी में त्रिशूल और डमरू दोनों भूल गए, रास के लिए भगे हैं ना। हाँ 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 भगते हुए आए, चल के भी नहीं आए हैं। हाँ। तो जल्दी जल्दी में कैलाश पे ही त्रिशूल और डमरू भूल ही आए हैं, तो अब बजाएंगे क्या? तो गाल बजाते आ रहे हैं, डम 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 करते हुए, और रास की तरफ। सो इतने में ललिता सखी ने द्वार पे रोका भोले बाबा को कि महाराज कर क्या रहे हो? बोले रुको थोड़ा, बोले रास में जा रहे हो माँ, कोई जी दिगंबर स्वरूप की जरूरत है? एक काम करो, जाओ जमुना कुंड में स्नान करो। ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसके बड़े सुंदर दर्शन आपको मधुबनी आर्ट में मिलेंगे। बिहार की एक आर्ट है मधुबनी आर्ट। तो जाओ पहले एक काम करो, यमुना कुंड में स्नान करो। तो भोले बाबा ने यमुना कुंड में डुबकी लगाई, और जैसे ही बाहर निकले, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेंद्र हारम। ये भोले बाबा का स्वरूप, कपूर के समान गौरे, करुणा महाराज रस में ही टपक रही है चेहरे से। फिर ठाकुर जी को का श्रृंगार करा है भोले बाबा का, तभी हमारे ब्रज में जो विराजे हैं वो गोपेश्वर विराजे हैं। बड़ा अलग स्वरूप है, कभी ब्रज में आओगे तब मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो ब्रज में गोपेश्वर विराजे, और नथ पहनी और श्रृंगार करा, और नाना प्रकार के सौंदर्य से भोले बाबा सजे हैं। और फिर ठाकुर जी के आगे ललिता सखी से रास सीखा है। ललिता सखी ने उनको रास सिखाया है प्रवेश से पूर्व, और फिर भोले बाबा ने रास कराए। और रास के मध्य उन्होंने एक और, जो भगवान श्री कृष्ण के लिए एक संदर्भ बोला जाता है, योगी राज श्री कृष्ण, योगी राज की उपाधि दी है वहां पर। तो योगी राज किस लिए कहा जाता है कि भोले बाबा ने कैलाश पर अपना शरीर छोड़ा हुआ है और आत्मा के साथ भ्रमण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आत्मा को ही श्री राधा रानी का स्वरूप दिया हुआ है, और उसका वो श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ वो रमण कर रहे हैं। भोले बाबा रमण नहीं कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। ठाकुर जी रमण करते हैं, रास करना, नृत्य करना, चर्चा करना, प्रेम करना, ये कोई श्री राधा रानी को वो अपने अंदर से ही प्रकट करते हैं। ये सभी उनका भजन करते हैं, बैठे हो पलोटत राधिका पायन, उनके चरण दबाते हैं, उनसे नाना प्रकार के प्रेम संबंधों को निभाते हैं, और फिर अपने ही शिव अंतस्करण में उनको दोबारा से विद्यमान कर लेते हैं। तब भोले बाबा ने ही उनका नाम रखा योगी राज श्री कृष्ण। ये हमारे रास की भूमिका है, और रास, एक योगी व्यक्ति ही रास को काम रहित बना सकता है, ये भी सत्य है। क्योंकि रास के लिए आजकल परसेप्शन भी बहुत बदल गए हैं लोगों के, लेकिन अब इस पे बोलना शुरू करा तो 7 दिन की कथा करानी पड़ेगी, है ना। आगे बात करते हैं। मैं थोड़ा टॉपिक से ना थोड़ा ऑफ रूट जा रहा हूँ, जी। लेकिन ना पर्सनली ये काफ़ी मुझे होता है, लाइक व्हेन आई थिंक ऑफ सोसाइटी, लाइक काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा लाइक पायस या फिर बहुत लाइक भगवान में बहुत मानते हैं, वेदर इट्स कृष्णा, वेदर इट्स शिवा, वेदर इट्स राम, लेकिन व्हाट दे डू इज उनकी नॉन वेज कंजम्पशन, लाइक सुबह तो पूजा पाठ कर लेंगे, फिर इवन एट नाइट। लेकिन मेरे खुद के बड़े क्लोज रिश्तेदार या फिर लाइक पीपल वेरी क्लोज टू मी, वो भी लाइक इन नॉन वेज ईटिंग इंटेलिजेंस करते हैं। लाइक कैन यू डिस्क्राइब कि कितना 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 गलत वो चीज़ कर रहे हैं, या फिर व्हाट आर रियली मिसिंग इन लाइफ? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चर्चा करी थी कि द्वितीय आराध्य भक्ति व्यास नभ भाति बखानी,
कि व्यास जी महाराज ने भक्ति के वो भक्ति कर रहे हैं, समराइज मैं करूं आपकी बात को, कि वो सुबह तो भक्ति कर रहे हैं और शाम को वो नाना प्रकार के दुष्कर्म कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मैंने आपको 9 सूत्र बताए भक्ति के, जो व्यास जी श्रवणम पाद सेवनम दास्यम कीर्तनम साक्ष्यम, ये इस प्रकार के 9 स्वरूप है। तो इसमें एक स्वरूप समझ में आता है दास्य भाव, जो कि जितने भी भगत इस धरती पर हो पाए, जो उन्होंने भक्ति का भाव ग्रहण करा, वो दास्य करा, दास बन के ठाकुर जी की भक्ति करी, ठीक है ना। लेकिन हम लोग वो जो भी जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो लोग दास्य भाव में प्रविष्ट होकर ठाकुर जी की भक्ति को नहीं कर रहे हैं। वो खुद, अब मैंने आपको बताया ऐसी भक्ति का क्या फायदा? कि मंदिर में आते ही फिर वही गुरु कृपा नहीं है, ज्ञानहीनता है, मार्गदर्शन जीवन में ना होने के कारण ये नाना प्रकार के कर्म करे जा रहे हैं। ठग गोपाल जी को डलिया में डुला रहे हैं, अपना तो अनहित, जब तक अपना अनहित कर रहे थे तब तक कोई बात नहीं थी, अब तो ठाकुर जी पर आ गए हैं महाराज। अब तो ठाकुर जी को झूठन में बिठा रहे हैं, ना जाने क्या क्या उनके साथ कर रहे हैं। तो एक गुरु कृपा की ही जीवन में कमी है, गुरु कृपा की ही दृष्टि की कमी है, जो इस प्रकार के लोग नाना प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। जब उनको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा तब वो करेंगे, और वो सही मार्गदर्शन जब तक वो प्रेमियों की शरण में नहीं जाएंगे तब तक प्राप्त नहीं होगा। देखो मैंने क्यों दास्य भाव की भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बोला, जबकि भक्ति तो हर प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है। सखा का संबंध अर्जुन बना रहे, अर्जुन ने जो संबंध बनाया है वो सखा का बनाया है। हनुमान जी ने जो संबंध बनाया है वो दास का बनाया है। जब अंतिम यात्रा पे अर्जुन चले हैं तब उनको ठाकुर ने अकेला छोड़ दिया, पांचों पांडव जब गए हैं, और हनुमान जी को आज भी गले से लगाए बैठे हैं। अरे ऐसा प्रेम कर दिया महाराज कि आप अर्जुन की पूजा नहीं करते, आप हनुमान जी की पूजा करते, इतना प्रेम ठाकुर जी। जब तो अगर दास बन के ठाकुर जी की सेवा करोगे, तो एक जब व्हेन यू आर एम्प्लॉय, अब जैसे आप स्कूल जा रहे हो, व्हाई यू वियर यूनिफॉर्म, क्यों आप सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो कि हमें मोबाइल नहीं लेके जाना है, हमें यूनिफॉर्म, वी हैव टू वेल ड्रेस्ड अप, हमारे नेल्स कट होने चाहिए, हमारा ये सब कुछ होना चाहिए। रीजन बिकॉज यू आर एडमायर कि ये जो मेरी टीचर बोल रही है, शी इज सीनियर और ही इज सीनियर, और ये जो मुझे बता रही है मुझे उसको फॉलो करना चाहिए, उसको ऑब्टेन करना चाहिए। एग्जैक्टली, सो सेम इन दैट फील्ड, कि जब आप किसी के अरे वो तो पागल हैं जो बोल रहे हैं, क्या होता है प्याज लहसुन खाने से, ये प्रकृति ने नहीं दिया क्या? आप तो नॉन वेज तो चलो छोड़ दो, मैं तो प्याज लहसुन वालों की बात कर रहा हूँ। क्या होता है प्याज लहसुन खाने से? ये क्या प्रकृति नहीं दे रही है? ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर गोइंग जिम, आप जिम जा रहे हैं, आपने एक डाइट बना कर दी कि मम्मी मैं जिम जा रहा हूँ, फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड मैं तला भुना नहीं खाऊंगा, मैं ऐसा कोई भी भोजन नहीं करूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज ये मेरी वर्कआउट को खराब कर रहा है। ऐसे भगवान योग में बैठे हैं, तो जो योग में जो पाने योग्य भोजन होते हैं वो रंग गंध और भंग 3 चीज से अलग होते हैं। क्योंकि रंग भंग गंध खाने से आपके जीवन में तामसी वृत्ति, क्रोध का आना, काम का आना, तृष्ठा का आना, इस प्रकार से आपके जीवन में उत्पत्तियां होंगी। तो इसीलिए ठाकुर जी ने मना करा है कि मुझे इन चीजों का भोग आप नहीं लगाओगे, जिससे मेरे योग में भंगिता आए, मेरा योग भंग हो। और हम कौन है? दास्य भाव, मतलब नौकर। तो जब हमारा मालिक कोई चीज नहीं पा रहा है तो हम कैसे पा सकते हैं महाराज? हमारी कैसी औकात की जो हमारी स्वामिनी नहीं खा रही है और हम खाने बैठ जाए। हमारे मंदिर में एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता, बाके बिहारी मंदिर में या राधा वल्लभ जी मंदिर में एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं कि, और हम अब हमसे बोलते हैं आप एकादशी का व्रत नहीं रखते गुसाई जी। अरे भैया, किसी दिन श्री जी ने एकादशी वाले दिन ही अपनी कचौड़ी मेरे आगे रख दी, तो मेरे तो समस्त प्रकार की एकादशियों का परिणाम ही वो हाथ में आई कचौड़ी है ना, कि आज स्वामिनी का खुद प्रसाद मुझे मिला है। तो मैं उसमें अपनी जो पितामह भीष्म, तो उसमें मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को क्यों बाधा बनाऊं कि मैंने ये प्रतिज्ञा ले रखी है, मैं ये कार्य नहीं करूंगा। ठाकुर जी कह रहे मेरे कहने पे भी नहीं करेगा, नहीं करूंगा, फिर तो सेज की बाणों की सैया तैयारी खड़ी है। तो इसी वजह से गाइडेंस की कमी होने की वजह से जो मन में आ रहा है खाओ, जो मन में आ रहा है करो, जैसे मन में आ रहा है डोलो, ये नहीं, ये ऐसे भक्ति नहीं होती। हमारे ब्रज का
मैं सबसे सुंदर भक्ति के दर्शन है इसलिए कि हम वैसे जीते हैं जैसे बिहारी जी चाहते हैं कि हम जिए। हमारे अनुसार बिहारी जी नहीं जीते, हम बिहारी जी के अनुसार जीते। आपने वैसे गुस्सैल कृष्णा की बात की कि कृष्णा कभी कभी क्रोधित भी हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जैसे लोग देखते हैं, ही इज अ वेरी सेलिब्रेटेड गॉड एंड वेरी लाइवली गॉड, की ही इज सो लविंग, लाइक सब उनका परसेप्शन या फिर कंसेप्शन लोगों का ऐसा ही है। जैसे शिवा है, एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ शिवा, कि भाई शिवा इज अ पावरफुल एंड लाइक उनके पास सब उनका एक कुछ है। क्रोधित उनका वर्जन भी है, उनका काल उनका एक भैरव। क्रोधित अवतार है क्या कृष्णा का, लाइक There is a बेसिकली? lack of knowledge what I'm considering right now, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जब भगवान शांति दूत बनकर गए हैं और दुर्योधन ने उनको बंदी बनाने का प्रयास करा है कि मैं इनको बांध लेता हूँ, तो दुर्योधन ने ये साक्ष्य रखा है भगवान कृष्ण के आगे कि जो नारी स्वामी स्वामी एवं पति की आज्ञा का पालन ना करे वो दंड की अधिकारी होती है। ठाकुर जी इतने भयंकर क्रोधित हो गए कि तू बोला कहां से, नारी मात्र सम्मान की अधिकारी है दुर्योधन। महाभारत में बिल्कुल स्पष्ट कहा है ठाकुर जी ने। शिशुपाल अपनी सभी प्रकार की गलतियों को करके बैठा है, और जब वो ज्यादा अपमान पे उतरा तो ठाकुर जी कहीं कहीं ये भी दिखाते हैं कि वैसे तो मैं बड़ा सहज हूं, सरल हूं, प्रेमी हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ मर्यादाहीनता के व्यवहार पे उतरिए। फिर एक हाथ में बंसी है तो दूसरे में सुदर्शन भी है, और वो भी, और वो सुदर्शन शक्ति का प्रतीक है, बंसी प्रेम का प्रतीक है। दूसरा उदाहरण सुन लो, ब्रज में आओगे तो बंसी बजेगी, और ब्रज से बाहर जाओगे तो सुदर्शन चक्र तैयार है। अब आप देख लो आपको क्या अच्छा लगता है। ओके। समझ में आया? जी। सर एक दोबारा पिछले वाले टेंजेंट में जाऊंगा कि जैसे आपने बताया कि वो श्री कृष्ण और भगवान शिव को आपने एक्सप्लेन किया था, तो कहते हैं कि भगवान शिव जब अपने ध्यान में बैठते हैं तो वो भगवान विष्णु का नाम जपते हैं, हम्म। और जब भगवान विष्णु अपने ध्यान में बैठे होते हैं तो वो भगवान शिव का नाम जपते हैं। क्या ये सच है? शिव समान मोह प्रिय नहीं दूजा, भगवान राम कह रहे हैं। और भगवान शिव कह रहे हैं सेवक स्वामी सखा सिय पिय। तो अब एक रामेश्वरम, आपने ज्योतिर्लिंग का नाम सुना होगा। बिल्कुल, मैंने सुना। रामेश्वरम का अर्थ क्या है? तो राम जी से पूछा लक्ष्मण जी ने कि इनके नाम का अर्थ तो बताओ कि इनका अर्थ क्या करोगे। तो भगवान राम बोल रहे हैं कि जो राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वरम है। और भगवान शिव पार्वती ने पूछा कि रामेश्वरम का अर्थ तो बताओ क्या है, तो जिनके ईश्वर राम है वही रामेश्वरम। आया आपको संदर्भ बिल्कुल। समझ में यहाँ पर? तो बड़ी सिंपल सी बात है ये तो, कि वो उनके दोनों प्रतिस्पर्धा के संबंध हैं और प्रेम ऐसे ही निभाया जाता है ना। देखो एक बात आज मैं सुना रहा हूँ ब्रज की, एक और बड़ा आनंद आएगा। हिंदी का बड़ा अच्छा बेजोड़ तालमेल है वो। चार मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, और हरिजन ते हरिजन मिले तो उमड़े 7 करोड़। ये सवैया के साथ साथ एक पहेली भी है। चार का अर्थ है कि दो नेत्र आपके दो नेत्र मेरे मिले, 20 रहे कर जोड़, 10 हाथ 10 उंगलियां मेरी 10 उंगलियां आपकी, और हरिजन ते हरिजन मिले तो उमड़े 7 करोड़। जब दो भगत आपस में टकराते हैं ना, तो ऐसे उनके रोम रोम प्रफुल्लित हो उठते हैं। अरे वाह, जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की, गले मिल जाएंगे, बड़ा सुंदर प्रेम करेंगे। तो भोले बाबा भी राधा रानी को भज रहे हैं, भगवान विष्णु भी राधा रानी को भज रहे हैं। तो जब ये दोनों ही भगत श्री राधा रानी के हैं, तो जैसे ही ये एक दूसरे से मिलते तो बस एक दूसरे को भजन करते रहते हैं। सिंपल सी बात है। तो सर आपने अभी मतलब समझाया रामेश्वरम शब्द का, तो हाँ, तो कृष्ण शब्द का क्या मतलब? कृष्यति इति कृष्णा, जो अपनी ओर आकर्षित करे वो कृष्ण। बड़ा सिंपल। श्रीमद गर्ग संहिता के चरणाश्रित होकर मैं आपको इस कृष्ण नाम का अर्थ बता रहा हूं कि जो अपनी ओर आकर्षित कर ले वो कृष्ण है महाराज। कृष्यति, आपका अपना आकर्षण खींचने, इति कृष्णा। मेरा जैसे एक सवाल है कि एक आदमी अपनी इंद्रियां या फिर 5 सेंसेस कैसे कंट्रोल करे? मैं आपको बता देता हूँ। इंद्रियां, ओ सेंसेस हमारे 11 होते हैं। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, और उनका स्वामी मन। इन्हीं के ही बेसिस पे आपका मन कर रहा है मैं उठ के नीचे चल दूं, आपके चरण चल दिए। मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने हाथों से ये काम कर लूं, तो आपको कमांड दे कौन रहा है? मन ही तो आपका कमांड दे रहा है ना। तो आप पूछो कि मैं इनको कंट्रोल कैसे करूं?
तो इसके लिए हमारे हमारे सनातनीय और बड़ा एक साइंटिफिकल एस्पेक्ट भी है इस चीज का, कि इसमें एकादशी के व्रत का नियम रख दिया। एकादशी का मतलब ही 11 होता है। अच्छा। तो उसका अर्थ ये है कि एक दिन अपनी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और उनके स्वामी मन को संपूर्ण प्रकार से आप ठाकुर की सेवा में न्यौछावर कर दो, संपूर्ण प्रकार से। और जब आपने अपनी 11 की 11 इंद्रियों को ठाकुर जी की सेवा में न्यौछावर कर दिया, तो आपको फिर चलाने वाले वो है महाराज, आपको चिंता करने की जरूरत क्या है। ठीक है, तो इसका अच्छा मेरा मानना ये है कि ये जो एकादशी का व्रत है ये मात्र एक ही दिन ना हो, ये हर दिन हो। अच्छा। हर दिन आपका ऐसे अपने अपनी समस्त इंद्रियों को ठाकुर जी के ऊपर समर्पण करके छोड़ो कि ठाकुर जी जो जो आज्ञा देते चलोगे वो करता चलूंगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है महाराज, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो है संभालने वाले, वो संभालेगा अपने आप, है ना। हाँ। सर मैंने गीता में एक टीचिंग है जो काफी पॉपुलर है, मतलब लोग गीता नहीं पढ़ते बस यही बोल देते हैं, हम्म। तो आई थिंक दिस इज नॉट गुड। हम्म। तो उसमें कि फल की चिंता मत करो, कर्म करो। हम्म। पर आज के वर्ल्ड में यही टफ है कि मतलब लोगों को होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो हमें है कि कितने लोग देखेंगे, कितने व्यूज आएंगे, इससे हम पैसे भी कमाएंगे या हम्म। नहीं कमाएंगे। कोई एक्टर है तो उसको हम्म। मेरी पिक्चर हिट हुई कि नहीं हुई, हम्म। कोई शेफ है तो उसको लोगों को मेरा खाना पसंद आया कि नहीं। हम्म। तो लोग कर्म पे कम फोकस करते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं फल पे। एंड व्हाई आई एम हियर, आप अपनी पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इस कर्म को क्यों कर रहा हूँ? आपकी वीडियो हिट होगी, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, बिल्कुल। आपका कुछ भी होगा, मेरा क्योंकि मैंने मेरा कर्म ही मैंने अपने आप के भक्ति बना लिया है। तो जब आप अपने कर्म को ठाकुर जी को समर्पण कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो वो अपने आप ही निष्काम कर्म हो जाता है। आप कोई होटल खोलो, आप अपने कोई फ्यूचर की एजुकेशन की तैयारी करो, आप कुछ भी करो, आप अपने मन में मात्र एक ही इच्छा रखो कि ये कार्य जो मैं कर रहा हूं ये मैं ठाकुर जी को समर्पित होकर करूंगा, ठाकुर जी को समर्पण करके करूंगा। अब ठाकुर जी जाने और ये काम जाने, वो अपने आप भी काम आपका निष्काम बन जाएगा। आपको जरूर अब ये जो आप पॉडकास्ट बना रहे हैं, जो भी वीडियो बना रहे हैं, आप इसको डेडिकेटेड कर दो ना ठाकुर जी के लिए। मुझे नहीं पता, ठाकुर जी आप जानो, आप देखो, मैं आपके लिए शूट कर रहा हूं। स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, गोस्वामी जी महाराज कह रहे। गोस्वामी जी ने से पूछा गया, आपने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना करी, आपका क्या उद्देश्य था इसके पीछे? आप समाज का कल्याण करना चाहते थे? गोस्वामी जी मुस्कुरा कर बोले नहीं। आप आप कोई हित के लिए आप समाज को कोई मार्गदर्शन देना चाहते थे? गोस्वामी जी ने फिर मुस्कुराकर मना कर दिया नहीं। तो बोले महाराज इतना बड़ा ग्रंथ लिख क्यों दिया? तो बोलते हैं स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ, अपने आप को सुख देने के लिए लिखा है ना मैंने। ये इसका इसका मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैंने इस ग्रंथ की रचना इसलिए कर रहा हूं कि ये ग्रंथ मेरा स्थापित हो जाए। बड़े बड़े ज्ञानी शुरू से लेकर आज तक रामचरितमानस के ऊपर क्वेश्चन उठाते रहते हैं। गोस्वामी जी को कोई ठीक है बैन बंद करना है कर दो। ये राम कथा मैंने आप समाज के लिए थोड़ा ना गाई है, ये तो राम कथा मैंने अपने ठाकुर को रिझाने के लिए गाई है महाराज। तो आपको अच्छी लगे पढ़ो, नहीं लगे मत पढ़ो। तो ऐसे ही आप जो भी कर्म करो उसका उद्देश्य मात्र एक ही रहे कि ये मैं जो कर रहा हूं वो ठाकुर को रिझाने के लिए कर रहा हूं। मेरा भला हो मेरा बुरा हो। जो एक बड़ा फेमस गाना है एहसान तेरा होगा मुझ पर, उसमें एक लाइन आती है मुझे बड़ी पसंद है, चाहे बना दो चाहे मिटा दो मर भी गए तो देंगे। सो दिस इज व्हाट वी नीड, अब समर्पण इन आवर लाइफ टू द ठाकुर जी, है ना। ये हमें इज अ वेरी सिंपल। निष्काम कर्म हम कैसे करें? कि जब वो कर्म का समर्पण श्री ठाकुर जी के प्रति हो जाएगा, वो अपने आप निष्काम हो जाएगा। आप जो कार्य कर रहे हैं वो ठाकुर जी को रिझाने के लिए कर रहे हैं और उसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। ठीक है। मेरा एक सवाल महाभारत से रिलेटेड है कि कृष्ण ने अपने नारायणी सेना दुर्योधन को देकर उनका सार क्यों कराया, जबकि उनका लाइक बेसिकली उनका रोल तो उनका कर्तव्य उनकी प्रोटेक्शन करने का था, लाइक उनको बचाने का था। एक्चुअली सेना क्यों ठाकुर जी ने दुर्योधन को प्रदान कर दी, जबकि उनके स्वामित्व जो था वो ठाकुर जी के पास में था और ठाकुर जी का यह कार्य था कि हम क्यों ये इनका वध हो या इनका नाश हो। देखो एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनो यहाँ पर, अकबर की स्टोरी है कि अकबर ने दीन लाई धर्म की स्थापना की।
और दीन इलाही धर्म की स्थापना करने के बाद उसने कह दिया कि ये हिंदू मुस्लिम ये सब बातें खत्म करो और दीन इलाही धर्म को चलने दो। एक महाराज रामानुजी ब्राह्मण का अगर आप तिलक देखें तो ऐसा तिलक रहता है कि व्हाइट कलर की बॉर्डर का मोटा सा तिलक रहता है और बीच में वो लाल टीका लगाते हैं। एक रामानुजी ब्राह्मण अकबर की सभा में नवरत्न में से एक, और सभा में आकर बैठ गया अपना तिलक लगाकर। अब अकबर तो देख के बड़ा क्रोधित हुआ, बोले ये क्या तरीका है, मैंने मना करा कि कोई यहाँ पर धर्म से संबंधित सिंबल लगाकर नहीं आएगा, तो अब ये क्यों तिलक लगा के बैठा। अब तो ब्राह्मण जी की और भ्रकुटी तन गई कि मेरे तिलक के खिलाफ बोला कैसे। अगले आ तो और महाब्राह्मण तिलक लगा। महाब्राह्मण तिलक का अर्थ होता है कि जब चेस्ट पे, हाथों पे, भुजाओं पे, शरीर जो सर्वांग चंदन का लेप करके वो अकबर के सभा में पहुंच गया और अकबर को बोलता है कि अब या तो ये शीश रहेगा या ये तिलक रहेंगे, और बिल्कुल बगल में कतार दबाए खड़ा हो गया। भगवान ने एक विकल्प दिया था अपनी सेना को, आज्ञा नहीं दी थी कि जो आप में से कौरवों के साथ युद्ध करना चाहे वो वहां जाकर खड़ा हो सकता है और युद्ध कर सकता है। और यही विकल्प कौरवों को भी दिया था कि जो आप में से, तभी कौरवों में से एक भाई धृष्टद्युम्न उनकी तरफ भी आया था, पांडवों की तरफ से आकर उसने युद्ध करा था, और यही विकल्प कौरवों में भी था। लेकिन वहां अक्षुणी सेना क्या सोच रही थी कि 5 भाई, इतने हजार कुछ सैनिक, 100 कौरव और भीष्म और धृतराष्ट्र, द्रोण, सब उनकी तरफ है, कृपाचार्य सब उनकी तरफ है, तो महाराज विजय तो निश्चित कौरवों की गई ना, तो चलो वहीं चलकर युद्ध करते हैं। तो वहां वहां उस ब्राह्मण ने अपना ब्राह्मणत्व तो त्यागा नहीं, यहाँ सेना ने धर्म का पल्ला छोड़ के अधर्म का पल्ला पकड़ा। और अगर अधर्म की बात आएगी ना, तो ठाकुर जी ने अपने 100 पुत्रों का भी वध करा दिया था, जब जब दृष्टि अधर्म पर थी। वो देखो एक ही बात करने आए हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। वो उनका उनका जन्म ही मात्र धर्म की स्थापना के लिए है। आप उनके कितने बस मैं तभी, अगर इस प्रपंच से बचना है तो फिर मैं कह रहा हूं वृंदावन आओ। अगर इस प्रपंच से बचना है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। इतने में सूरदास बाबा उत्तर दे रहे हैं कि धुरी सहारे जो रहे। क्या होता है कि चक्की के बीच में वो जो धुरी होती है ना, जिससे हम चलाते हैं, वहां गेहूं के कुछ दाने फंस जाते हैं, उन वो नहीं पिसते, बाकी सब गेहूं बन जाता है। तो वृंदावन महाराज वही धुरी है, वही आश्रय का स्थान। तो अगर अगर धर्म, ज्ञान और कर्म आपको कुरुक्षेत्र ले जाके खड़ा कर देंगे, भक्ति आपको वृंदावन लाकर खड़ा कर देंगे। और उसके हमारी हम राधे जू के बल्लभ मानी, तेड़े रहत मोहन रसिया सब बोलत अटपट बात। सीधी सी बात है भैया। तो अक्षुणी सेना का जो वध, जो भी ये विषय बना था, वो यही बना था कि ठाकुर जी ने आज्ञा नहीं दी थी, ठाकुर जी ने विकल्प दिया था कि मैं दुर्योधन अपनी अक्षुणी सेना तुझे प्रदान कर रहा हूं। और अक्षुणी सेना से कह दी ठीक है, जो जो आप महाभारत उठ के पढ़िए, आप उसमें आपको उत्तर मिलेगा। कृष्ण पादा वने जने, आप महाभारत के जो संदर्भ में जाएंगे कि जो भी दुर्योधन के कौरवों के पक्ष में युद्ध करना चाहे, आप सब जा सकते हैं। सब ठाकुर जी को छोड़ छोड़ के चल दी, हम तो वही देखेंगे कि भैया वहां ज्यादा अवस्थाएं युद्ध से बचने की। देखो एक बार थोड़ा एक कहानी और सुनते हैं, बड़ा मजा आ रहा है। जरूर मैं जरूर सर थोड़ा सा जरूर। अभी उसी में ही हूँ। ये एक बार हुआ क्या कि दीपावली का दिन, छोटे से ठाकुर जी अपने घर में खेल रहे, दीपावली पे यशोदा मैया आई, आकर बोली कि लाला आज लक्ष्मी पूजन जो है वो तोय करना है। ब्रजभाषा आती है ना समझ में, आज लक्ष्मी पूजन जो है तोय करना है, और फटाफट संध्या को नहा धो के तैयार है जी। ठाकुर जी बोले वाह, आज तो लक्ष्मी पूजन हम करेंगे, आज कितनी प्रसन्नता की बात है। आज पंडित जी हमसे पूजन कराएंगे, बाद में हमें प्रसाद देंगे, हम पंडित जी का आशीर्वाद लेंगे। ठाकुर जी पूरे दिन घर में उत्सव मनाते डोले। लक्ष्मी मैया हाथ जोड़े खड़ी होगी, महाराज कर क्या रहे हो, कुछ तो तुम मेरी चरणों की पूजा करोगे, मैं नित्य तुम्हारे चरणों में पड़ी रहती हूँ, और आप मेरे चरण पूजन, थोड़ा तो मेरे स्वरूप का ध्यान रखो। तब ठाकुर जी को चेतना ही, कह तो सही रहे हैं, हम तो खेल खेल में यही भूल गए कि हम कौन है। तो ठाकुर जी ने काम करा, जैसी पूजन का समय हुआ तो ठाकुर जी अपने घर से निकल के यमुना जी के घाट पे जाके बैठे, और यमुना जी में अपने दोनों चरण डाले, हल्के हल्के हिला रहे। कार्तिक मास में जबकि जब दीपावली आती है, तब हमारे वृंदावन में एक नियम है कि नित्य दीपदान होता है। रोज पूरे कार्तिक मास हम लोग यमुना जी को दीपदान, माल्य अर्पण करते हैं दीपकों।
तो हम दीपदान करते हैं। तो ठाकुर जी बैठे हुए और दीपदान हो रहा, पूरे घर में धूड़ा खकोड़ी, महाराज कहाँ गया, सब यशोदा मैया, नंद बाबा, दाऊ जी, सब रेवती मैया सब ढूंढते फिर रहे हैं कि गए कहाँ ये, और कहीं मिलने का नाम नहीं ठाकुर जी का। ढूंढते 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 जमुना जी के तट पे यशोदा मैया पहुंच गई। माँ देख रही क्या है कि जो दीपक बहते हुए जा रहे हैं, ठाकुर जी उठा उठा के उनको अपने घाट पे रख रहे हैं, अलग कर रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ी आई, बोले तोते कही कि आज तो लक्ष्मी जी को पूजन करनो है, तू यहाँ बैठो कर क्या रहो है। मैया रुष्ट हुई, थोड़ी सी गुस्सा हुई, तू यहाँ क्या कर रहा है बैठ के। बोलते मैया देखो एक बात बताओ, क्या ज्यादा जरूरी है आप ही बताओ, पूजन की किसी की जान बचाना। अब तो यशोदा मैया टेंशन में आ गई, बोली हाँ किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, कौन मर रहा था, बोले ये दीपक, ये मुझे पुकारते हुए जा रहे थे कृष्ण मुझे बचाओ, मैं भगा घर से उठता हुआ और मैंने सारे दीपकों को बचाने के लिए यहाँ आकर बैठ गया। यशोदा मैया पहले तो मुस्कुराई, मुस्कुराने के बाद बोली कि अच्छा तू तू इनका ठेकेदार है इन दीपकों का। बोले मैं तुझे कैसे बताऊं कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी ठेकेदारी है, मैं कितना बड़ा ठेकेदार हूँ। बोले अच्छा तू इतना ही बड़ा ठेकेदार है कि वो जो सामने दीपक बहके जा रहे हैं उनको भी बचा, जो सीधे सीधे दीपक जा रहे हैं उन्हें भी बचा के लाए, नहीं क्यों बचा रहा है। बोले नहीं भैया, मेरी ठेकेदारी में अगर आना है तो थोड़ा सा मेरी तरफ मुड़ना पड़ेगा, थोड़ा मेरी तरफ आना पड़ेगा मुड़ के, फिर मैं घाट किनारे लगाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी, फिर मैं आपको पार करूंगा, ये मैं जिम्मेदारी लेकर बोल रहा हूँ इस बात को। अच्छा जो नहीं आएगा तेरी तरफ क्या होगा। तो जहां ठाकुर जी बैठे थे ना, उस घाट का नाम था बिहार घाट। तो हमारी ये जो जीवन है ना, अभी बिहार में निकल रहा है, हम बिहार करते करते इस जीवन को निकाल रहे हैं। ठाकुर जी वृंदावन में बैठे हैं, अगर हमने अभी से इस जीवन को वृंदावन की तरफ मोड़ दिया तो ठाकुर जी हमें अलग उठाकर रख लेंगे। और अगर हम बिहार में मस्त होकर, अपने यौन अवस्था में मस्त होकर, चूर्ण होकर, अगर हम ठाकुर जी को इग्नोर करके आगे निकल गए, तो आगे जो घाट पड़ता है ना महाराज, उस घाट का नाम है भ्रमर घाट। भ्रमर का अर्थ पता है, जो ऐसे ऐसे जो साइक्लोन जो बनते हैं, बिल्कुल। अब अगर ये दीपक बहता हुआ जा रहा है और वो साइक्लोन में फंसा, क्या होगा, डूब के खत्म। तो वो एक क्षण का प्रकाश तो आपको जीवन में कृष्ण के बिना देखने को मिल जाएगा, लेकिन अंत में तो फिर वो डूबना ही है। तो जो अक्षौणी सेना के साथ हुआ था ना, यही हुआ था। उस समय उनको वो बिहार की अवस्था में वो पार कर गए कृष्ण के पक्ष को, लेकिन आगे तो फिर भ्रमर खड़ा ही, और आगे तो फिर ये अवस्था बनी। दूसरा मत इसके अंदर ये है कि अगर खाटू श्याम जी का नाम तो आप सब लोगों ने सुना है, बर्बरीक खाटू श्याम जी। जब खाटू श्याम जी के पास में पहुंचे हैं, अंत में सब कौरव पांडव सब पहुंचे हैं, गांधारी मैया ने प्रश्न करा है कि आप युद्ध संपूर्ण किसने देखा, तो बोलते हैं बर्बरीक ठाकुर जी, बर्बरीक ने देखा। बर्बरीक के पास गए, बोले बताओ कौन मरा, तो बर्बरीक उत्तर देते हैं कृष्ण। बताओ कौन जीवित है, तो बर्बरीक उत्तर देते हैं कृष्ण। हारा कौन, कृष्ण। जीता कौन, कृष्ण। तो जब सभी अवस्थाओं में कृष्ण ही था, तो फिर क्या महाराज अक्षुणी सेना और क्या। ये भावात्मक उत्तर है, वो एक दार्शनिक उत्तर था, फिलोसफिकल एस्पेक्ट पर वो बात थी, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर ये बात। सर हम बात कर रहे थे वृंदावन की, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने सुना है कि कृष्ण भगवान ने 18 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ दिया 12 था। वर्ष 12 वर्ष अलग में अलग छोड़ मत दिया है, लेकिन 12 वर्ष हमें भागवत जी से अच्छा। दर्शाती है तो जी। कि 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया था और उसके बाद वो वृंदावन नहीं गए जी कभी वापस, तो जी ऐसा क्यों था? देखो, अब पहले थोड़ी सी मैं आपको इसमें एक हंसी वाली बात बताता हूँ। ठाकुर जी की एक बड़ी सिंपल आइडियोलॉजी थी कि बेटा जहाँ बचपन जिया वहां जवानी मत जियो, जहाँ जवानी जी वहां बुढ़ापा मत जियो। तो ये सिंपल सा उनका एक एस्पेक्ट था, क्योंकि बचपन जहां आपने जिया है, आप कल को बनोगे द्वारिकाधीश। अब आपका मित्र क्या आपको द्वारिकाधीश कह के बुलाएगा, हाँ काना का कर रहा है, उसके तो यही वर्डिंग रहेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जहां बचपन जिया वहां जवानी मत जियो, या जवानी जी वहां बुढ़ापा मत जियो। एक तो ये मत था। दूसरा मत कि प्रभु धर्म हेतु अवतरे गोसाई, धर्म हेतु उनका अवतरण हुआ है, वो प्रकट हुए धरती पे, और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने वृंदावन से निकलना था। देखिए वृंदावन आना उनकी लीला का भाग था ही नहीं। अच्छा। भगवान वृंदावन क्यों आए, जब भगवान का आनंद लेने का जब भगवान का मन हुआ ना, जब राम विवाह हुआ है, तो सासू माँ खड़ी है सामने, सीता जी की मैया खड़ी है, और सीता जी की मैया, एक परंपरा होती है कि नाक खींच के जमाई की थोड़ी सी गाली दी जाती है,
अच्छा। जब जमाई पहुंचता है, ये विवाहों की परंपरा है। तो राम जी को जैसी तो नाक खींची, तुरंत देवताओं पूर्ण विधा पूर्ण विधम स्तुति करते हुए ब्रह्मा, शिव, इंद्र सब राम जी सोचे अभी तो महाराज आनंद आने वाला है, कहाँ से मेरे सिर पे आ पड़े हो पूर्ण विधा पूर्ण विधम करते हुए। बोले नहीं नहीं, एक काम करो, अब अगले जन्म में ये कोई कलेश हम अपने जीवन में नहीं लेंगे, पैदा होते ही वृंदावन भगेंगे। जैसे ही पैदा होंगे तो ठाकुर जी जो स्वयं वृंदावन पधारे थे ना, वो आनंद लेने के लिए पधारे थे, क्योंकि आनंद कंदनी श्री राधा रानी वह पहले से ही विराजमान थी श्री वृंदावन धराधाम पर। तो 12 वर्ष की आयु में श्री ठाकुर जी ने जो वृंदावन छोड़ा, वो संपूर्ण अगर आनंद ही लेते रह जाते। अच्छा, फिर दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी कभी वापस आए नहीं, बात यह है कि ठाकुर जी को कभी स्वामी ने आज्ञा दी ही नहीं कि आप वापस आओ। श्री राधे, देखो आप जहाँ के मालिक हो, आप अगर नहीं, आप किसी को अपने घर में घुसने से मना कर दो कि आप नहीं घुसोगे, तो क्या आप जबरदस्ती घुस जाओगे उसके घर में? क्योंकि अब विषय भाव की दूरी का है महाराज, अब विषय कोई स्थान की दूरी का नहीं बचा राधा और कृष्ण के बीच। स्थान की दूरी कितनी थी? मथुरा कितनी दूर था वृंदावन से? अरे आधा घंटा, 1 घंटा पैदल पैदल, उससे ज्यादा तो मथुरा दूर था नहीं। लेकिन अब दूरी भाव में, अब वो वंशीधारी चक्रधारी हो, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, अब वो वंशीधारी चक्रधारी हो गया है। और जब उस पर बंसी नहीं, अब जब वो हमारे मतलब का बचा ही नहीं, अब वो हमसे ना प्रेम कर पाए, अब वो ना हमसे लाड़ लड़ा पाए, ना हमारे साथ रास कर पाए, तो फिर तो हम उसकी यादों के साथ ही जी लें, वो ज्यादा अच्छा है। इसलिए स्वामिनी की ठाकुर जी तो रोए हैं, हे वृषभान सुते ललिते मैं कौन कियो अपराध त्यारो। ठाकुर जी कह रहे हैं काढ़ दियो ब्रज को बस, वो मुझे ब्रज से बाहर निकाल दिया, दंड रहे होती बारो, मैंने कोई बहुत भारी दंड करा, देहु सदा ब्रज को बस वो या कुंज कुटिर जमुना जल प्यारो। अपनो जान ऐसे निवेदन कर रहे हैं, मैं आपका ही तो हूं, हाथ जोड़ के प्रिया जी से, अपनो जान दया की निधान भई सो भई अब वेग समारो। मान रहा हूं मेरे से कोई अपराध बने हैं, लेकिन अब तो मुझे क्षमा करो उन अपराधों को लेकर, मुझे पुनः ब्रजवास दो। लेकिन श्री जी ने एक बार, अब आप जाओ, अब आप लीला करो, क्योंकि अब आप मेरे साथ रह गए तो आप फिर क्या कर पाते ठाकुर, जो अपना स्वभाव बुला दें वही तो राधा रानी है। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन पहुंचे हैं, सीमा ढूंढते हुए पहुंच रहे हैं, तो वृंदावन की सीमा में प्रवेश करने से ही हिंसक पशुओं ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु निताई गौर, आपने सुना होगा, चारों तरफ से उनको हिंसक पशुओं ने घेर लिया है। चैतन्य महाप्रभु ने नेत्र बंद करे और बोले, दोनों हाथ ऊपर करके बोले राधे राधे। और जैसे ही अपने नेत्र, क्योंकि उनको पता था मेरे को ये पशु खा जाएंगे अब, और जैसे ही अपने नेत्र खोले तो सामने देखे कि सभी शेर भी चैतन्य महाप्रभु के आगे दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे कर रहे। ये हमारा वृंदावन है महाराज, जहां व्यक्ति अपना स्वभाव भूल जाए। वो तो सोचो, जब परम पिता परमेश्वर अपना स्वभाव भूल गया, जो अनवेद्य अनादि अनंत अखंड अनूप अकाम है, जाहे बिलो कहीं वेद सदा, जो कि नित्य निरीह निरंजन नाम है, जो सुख कंदन दुख विभंजन अष्टयाम हरि सुख धाम है। इतनी बड़ी उपमा है। और सोई त्रिलोकी को नाथ अली, वृषभान लली की गली को गुलाम। वो त्रिलोकी नाथ, वो परम ऐश्वर्य संपन्न बैकुंठ विराजित श्री लक्ष्मी चरण पाद सेवक, वो यहाँ गलियों में डोल रहा है। ऐसा वृंदावन तो महाराज, ऐसी भूमि, तो ऐसी भूमि में ठाकुर इसलिए नहीं रहे, इसलिए 12 वर्ष की अवस्था में वहां से निकल गए श्री वृंदावन धाम से, क्योंकि फिर ये लीलाएं आगे की हो नहीं पाती। फिर आप तो ये कहते थे हाँ कृष्ण आए, प्रेम करा, चले गए, बस। अगर कोई आपका पॉडकास्ट अभी तक देख रहा है तो उसके लिए कोई मैसेज, like 1 or 2 giveaways you would want the audience to go away with? मेरा बस एक ही मात्र निवेदन रहेगा कि आजकल जो भक्ति के स्वरूप आजकल सब, मैंने सुबह भी निवेदन करा, मैं फिर करता हूँ कि सबके हृदय में भाव है कि हम मीरा बने, हम शबरी बने, हम सूर बने, हम रहीम बने। अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन थोड़ा सा उनके चरणों में जाकर उनके जीवन की दिशा को देखकर अपनी दशा का निर्धारण करें। अगर शबरी, आप ठाकुर जी को अपना झूठा खिलाना चाह रहे हो, उसके लिए जैसे 88 वर्ष की प्रतीक्षा शबरी ने राम के लिए करी थी, वो प्रतीक्षा फिर आपको भी करनी है, तब ठाकुर जी आपको इस लायक बनाएंगे। अगर आप मीरा का भेष बना के वृंदावन में ना, देखिए लोग बहुत बड़ी गलत ले जाते हैं इन चीजों को। गोपी क्या है?
नथ पहन ली, बिंदी लगा ली, श्रृंगार कर लिया, अजीब सी शक्ल बना ली और आगे वृंदावन में और नाच रहे हैं। आप कौन, हम गोपी। ये हमारे आराध्य की दासियों का अपमान है महाराज। बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गोपी भाव को समझो, गोपी कोई भेष का विषय नहीं है। और वो भाव नहीं समझ में आ रहा है, उसका कारण मात्र एक ही है कि आपने समय नहीं दिया उस चीज को, अपने आप को उस पात्र को बनाने लायक अभी आपका अभ्यास ही नहीं है, और आप चल उस दिशा की तरफ दी है। तो बस मेरा एक इतना सा निवेदन है कि ठाकुर जी की भक्ति करो, वो भक्ति ज्ञान और वैराग्य के युक्त होनी चाहिए। वो उसके बिना आपकी भक्ति दिशाहीन हो जाएगी और आप अंध भक्त कहलाने लगेंगे। तो भक्ति की भी दिशा है, उस दिशा को समझ कर आप भक्ति भाव को धारण करो। राधे राधे भैया, राधे। सर थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। काफ़ी हैवी पॉडकास्ट है और ये तो सिर्फ पहला पॉडकास्ट था। अभी काफ़ी बातें हैं जो आपके साथ करनी है और बहुत जल्दी दोबारा करेंगे। बहुत थैंक यू सो मच सर। जय It's been the greatest honor. Greatest honor. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।